जिंगल ऑल द वे छान में किया मेरी क्रिसमस पारिवारिक कॉमेडी फिल्म जिसका निर्देशन ब्रायन लेवेंट ने किया है। फिल्म में अर्नल्ड श्वार्ज़नेगर ने सिंडबैड के हावर्ड लैंगस्टन और मैरियानी लावर्ड की भूमिका निभाई है, जो मिनियासी पुलिस में रहने वाले दो प्रतिद्वंदी पिता जिसमें पूर्व संध्या पर आखिरी मिनट की खरीदारी के दौरान अपने बेटों के लोकप्रिय में पूरी की। फिल्म ने शीर्षक लोकप्रिय क्रिसमस गीत जिंगल बेल्स के बोलों में लिखा और वह 16 नवंबर में। इस मूवी का बजट था $60 मिलियन से $75 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $130 मिलियन की कमाई की थी। कैबोस पैच किड्स, जो क्रिसमस खिलौने की वास्तविक जीवन में हुई बिक्री से प्रेरित होकर इस फिल्म के रैंडी कलफर्ड ने लिखी। निर्माता कोलिन्स ने पटकथा फिर से लिखा और क्रिसमस को वैश्वीकरण पर व्यंग्य के तत्व के रूप में जोड़ा और 20वीं सेंचुरी फॉक्स के अपने हाथ में ले लिया। फॉक्स द्वारा प्लैनेट ऑफ द एप्स के रिबूट में देरी के कारण श्वार्ज़नेगर ने इस फिल्म के शामिल हो गए, जबकि कोलंबस ने मैरियानी की भूमिका लिए द पेस्की की जगह सिनाबद को लेने के लिए फैसला दिया। जहां अंतिम पीरियड जैसे दृश्यों की शूटिंग की गई, रिलीज होने पर जिंगल ऑफ द दुनिया भर में 129 की कमाई करती गई, लेकिन इसकी कमजोर कथानक लहजे हास्य श्वार्ज़नेगर के अभिनय के आलोचकों से आमतौर पर नेगेटिव समीक्षा मिली और 2001 में फॉक्स को फिल्म आइडिया चुराने के लिए मेरे हिल पब्लिशिंग को $19 मिलियन का भुगतान करने की एक हाउसगेट किया गया। मूवी में मिनापोलिस में कामडूब रहने वाले दो गद्दे विक्रेता हावर्ड लैंगस्टन अपनी पत्नी लिज और 9 साल के बेटे जेमी से प्यार करते हैं, लेकिन उनकी शादी कभी निकल पाते हैं। उनके पड़ोस तलाकशुदा टेड मार्टिन, जो लिज की एक तरफा भावना रखते हैं, अक्सर उनकी छवि खराब करते हैं और ऑफिसर हमले द्वारा रोके जाने पर जेमी को कराटे क्लास के ग्रेजुएशन में शामिल नहीं हो पाने के बाद हावर्ड क्रिसमस पर लोकप्रिय टेलीविजन सुपरहीरो पर आधारित टॉर्बे मैन एक्शन फिगर की अपनी इच्छा पूरा करते हुए खुद को मुक्त करने का संकल्प लेने का खरीदने के लिए कहते हैं। हावर्ड भूल गए हैं कि क्रिसमस पूर्व संध्या पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो उन्हें इस प्रकार का बुक और द अथॉरिटी का शामिल कर सके। वो वहां से लौट कर आता है और वो इतना ज़्यादा उसके लिए प्रेरणात्मक होता है कि वो इतना भी नहीं समझ पाते कि वो वास्तविक जीवन में क्या कर रहे हैं या क्या जीना चाह रहे हैं। वो धीरे से जो भी कृत्य कर रहे होते हैं वो उन्हें यहाँ से एक नया द्वापर का संभावना का इस्तेमाल करते हुए हार्ड मिकी के डिनर जाता है और घर पर फ़ोन करता है, जिस लिज की सच्चाई बताने के इरादे से जेमी फ़ोन उठाता है, लेकिन उससे वार्षिक हॉलिडे विंटरमैन परेड के लिए घर आने के लिए वादी की याद दिलाता रहता है और अपने धैर्य खोकर हावर्ड जेमी पर चिल्लाता है और माफ़ी मांगने की कोशिश करता है, पर वो उससे माफ़ नहीं करती और बोल देती है कि वो उससे आज के बाद में कभी ना मिले, क्योंकि वह जिंगल ऑल द वे छान में किया मेरी क्रिसमस पारिवारिक कॉमेडी फिल्म जिसका निर्देशन ब्रायन लेवेंट ने किया है। फिल्म में अर्नल्ड श्वार्ज़नेगर ने सिंडबैड के हावर्ड लैंगस्टन और मैरियानी लावर्ड की भूमिका निभाई है, जो मिनियासी पुलिस में रहने वाले दो प्रतिद्वंदी पिता जिसमें पूर्व संध्या पर आखिरी मिनट की खरीदारी के दौरान अपने बेटों के लोकप्रिय में पूरी की। फिल्म ने शीर्षक लोकप्रिय क्रिसमस गीत जिंगल बेल्स के बोलों में लिखा और वह 16 नवंबर में। इस मूवी का बजट था $60 मिलियन से $75 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $130 मिलियन की कमाई की थी। कैबोस पैच किड्स, जो क्रिसमस खिलौने की वास्तविक जीवन में हुई बिक्री से प्रेरित होकर इस फिल्म के रैंडी कलफर्ड ने लिखी। निर्माता कोलिन्स ने पटकथा फिर से लिखा और क्रिसमस को वैश्वीकरण पर व्यंग्य के तत्व के रूप में जोड़ा और 20वीं सेंचुरी फॉक्स के अपने हाथ में ले लिया। फॉक्स द्वारा प्लैनेट ऑफ द एप्स के रिबूट में देरी के कारण श्वार्ज़नेगर ने इस फिल्म के शामिल हो गए, जबकि कोलंबस ने मैरियानी की भूमिका लिए द पेस्की की जगह सिनाबद को लेने के लिए फैसला दिया। जहां अंतिम पीरियड जैसे दृश्यों की शूटिंग की गई, रिलीज होने पर जिंगल ऑफ द दुनिया भर में 129 की कमाई करती गई, लेकिन इसकी कमजोर कथानक लहजे हास्य श्वार्ज़नेगर के अभिनय के आलोचकों से आमतौर पर नेगेटिव समीक्षा मिली और 2001 में फॉक्स को फिल्म आइडिया चुराने के लिए मेरे हिल पब्लिशिंग को $19 मिलियन का भुगतान करने की एक हाउसगेट किया गया। मूवी में मिनापोलिस में कामडूब रहने वाले दो गद्दे विक्रेता हावर्ड लैंगस्टन अपनी पत्नी लिज और 9 साल के बेटे जेमी से प्यार करते हैं, लेकिन उनकी शादी कभी निकल पाते हैं। उनके पड़ोस तलाकशुदा टेड मार्टिन, जो लिज की एक तरफा भावना रखते हैं, अक्सर उनकी छवि खराब करते हैं और ऑफिसर हमले द्वारा रोके जाने पर जेमी को कराटे क्लास के ग्रेजुएशन में शामिल नहीं हो पाने के बाद हावर्ड क्रिसमस पर लोकप्रिय टेलीविजन सुपरहीरो पर आधारित टॉर्बे मैन एक्शन फिगर की अपनी इच्छा पूरा करते हुए खुद को मुक्त करने का संकल्प लेने का खरीदने के लिए कहते हैं। हावर्ड भूल गए हैं कि क्रिसमस पूर्व संध्या पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो उन्हें इस प्रकार का बुक और द अथॉरिटी का शामिल कर सके। वो वहां से लौट कर आता है और वो
इतना ज़्यादा उसके लिए प्रेरणात्मक होता है कि वो इतना भी नहीं समझ पाते कि वो वास्तविक जीवन में क्या कर रहे हैं या क्या जीना चाह रहे हैं। वो धीरे से जो भी कृत्य कर रहे होते हैं वो उन्हें यहाँ से एक नया दुआपर का संभावना का इस्तेमाल करते हुए हार्डमिकी के दिन जाता है और घर पर फ़ोन करता है, जिस लीच की सच्चाई बताने के इरादे से जैमी फ़ोन उठाता है, लेकिन उससे वार्षिक हॉलिडे विंटरमैन परेड के लिए घर आने के लिए वादी की याद दिलाता रहता है और अपने धैर्य खोकर हावर्ड जैमी पर चिल्लाता है और माफ़ी मांगने की कोशिश करता है, पर वो उससे माफ़ नहीं करती और बोल देती है कि वो उससे आज के बाद में कभी ना मिले, क्योंकि वह सिंगल ऑल द वे छान में की अमेरिकी क्रिसमस पारिवारिक कॉमेडी फिल्म जिसका निर्देशन ब्रायन लेवेंट ने किया है। फिल्म में अर्नल्ड श्वार्ज़नेगर ने सिंबैड के हावर्ड लैंगस्टन और मैरियानी लाबर्ट की भूमिका निभाई है, जो मिनियापोलिस में रहने वाले दो प्रतिद्वंदी पिता जिसमें पूर्व संध्या पर आखिरी मिनट की खरीदारी के दौरान अपने बेटों के लोकप्रिय में पूरी की। फिल्म ने शीर्षक लोकप्रिय क्रिसमस गीत जिंगल बेल्स के बोलों में लिखा और वह 16 नवंबर में इस मूवी का बजट था $60 मिलियन से $75 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $130 मिलियन की कमाई की थी। कैबोस पैच किड्स, जो क्रिसमस खिलौने की वास्तविक जीवन में हुई बिक्री से प्रेरित होकर इस फिल्म के रैंडी कल्फर्ड ने लिखी, निर्माता कोलिन्स ने पटकथा फिर से लिखा और क्रिसमस को वैश्वीकरण पर व्यंग्य के तत्व की में जोड़ा और 20वीं सेंचुरी फॉक्स के अपने हाथ में ले लिया। फॉक्स द्वारा प्लैनेट ऑफ द एप्स के रिबूट में देरी के कारण श्वार्ज़नेगर ने इस फिल्म के शामिल हो गए, जबकि कोलंबस ने मैयरन की भूमिका लिए द पेस्की की जगह सिनाबत को लेने के लिए फैसला दिया। जहां अंतिम परेड जैसे दृश्यों की शूटिंग की गई, रिलीज होने पर जिंगल ऑफ द दुनिया भर में 129 की कमाई करती गई, लेकिन इसकी कमजोर कथानक लहजे हास्य श्वार्ज़नेगर के अभिनय के आलोचकों से आमतौर पर निगेटिव समीक्षा मिली और 2001 में फॉक्स को फिल्म आइडिया चुराने के लिए मेरे हिल पब्लिशिंग को $19 मिलियन का भुगतान करने की एक हाउसगेट किया गया। मूवी में मिनियापोलिस में कामडूब रहने वाले दो गद्दे विक्रेता हावर्ड लैंगस्टन अपनी पत्नी लिज और 9 साल के बेटे जैमी से प्यार करते हैं, लेकिन उनकी शादी कभी निकल पाते हैं। उनके पड़ोस तलाकशुदा टेड मार्टिन, जो लिज की एक तरफा भावना रखते हैं, अक्सर उनकी छवि खराब करते हैं और ऑफिसर हमले द्वारा रोके जाने पर जैमी को कराटे क्लास के ग्रेजुएशन में शामिल नहीं हो पाने के बाद हावर्ड क्रिसमस पर लोकप्रिय टेलीविजन सुपरहीरो पर आधारित टॉर्बे मैन एक्शन फिगर की अपनी इच्छा पूरा करते हुए खुद को मुक्त करने का संकल्प लेने का खरीदने के लिए कहते हैं। हावर्ड भूल गए हैं कि क्रिसमस पूर्व संध्या पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो उन्हें इस प्रकार का बुक और द अथॉरिटी का शामिल कर सके। वो वहां से लौट कर आता है और वो इतना ज़्यादा उसके लिए प्रेरणात्मक होता है कि वो इतना भी नहीं समझ पाते कि वो वास्तविक जीवन में क्या कर रहे हैं या क्या जीना चाह रहे हैं। वो धीरे से जो भी कृत्य कर रहे होते हैं वो उन्हें यहाँ से एक नया दुआपर का संभावना का इस्तेमाल करते हुए हार्डमिकी के दिन जाता है और घर पर फ़ोन करता है, जिस लीच की सच्चाई बताने के इरादे से जैमी फ़ोन उठाता है, लेकिन उससे वार्षिक हॉलिडे विंटरमैन परेड के लिए घर आने के लिए वादी की याद दिलाता रहता है और अपने धैर्य खोकर हावर्ड जैमी पर चिल्लाता है और माफ़ी मांगने की कोशिश करता है, पर वो उससे माफ़ नहीं करती और बोल देती है कि वो उससे आज के बाद में कभी ना मिले, क्योंकि वह सिंगल ऑल द वे छान में की अमेरिकी क्रिसमस पारिवारिक कॉमेडी फिल्म जिसका निर्देशन ब्रायन लेवेंट ने किया है। फिल्म में अर्नल्ड श्वार्ज़नेगर ने सिंबैड के हावर्ड लैंगस्टन और मैरियानी लाबर्ट की भूमिका निभाई है, जो मिनियापोलिस में रहने वाले दो प्रतिद्वंदी पिता जिसमें पूर्व संध्या पर आखिरी मिनट की खरीदारी के दौरान अपने बेटों के लोकप्रिय में पूरी की। फिल्म ने शीर्षक लोकप्रिय क्रिसमस गीत जिंगल बेल्स के बोलों में लिखा और वह 16 नवंबर में इस मूवी का बजट था $60 मिलियन से $75 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $130 मिलियन की कमाई की थी। कैबोस पैच किड्स, जो क्रिसमस खिलौने की वास्तविक जीवन में हुई बिक्री से प्रेरित होकर इस फिल्म के रैंडी कल्फर्ड ने लिखी, निर्माता कोलिन्स ने पटकथा फिर से लिखा और क्रिसमस को वैश्वीकरण पर व्यंग्य के तत्व की में जोड़ा और 20वीं सेंचुरी फॉक्स के अपने हाथ में ले लिया। फॉक्स द्वारा प्लैनेट ऑफ द एप्स के रिबूट में देरी के कारण श्वार्ज़नेगर ने इस फिल्म के शामिल हो गए, जबकि कोलंबस ने मैयरन की भूमिका लिए द पेस्की की जगह सिनाबत को लेने के लिए फैसला दिया। जहां अंतिम परेड जैसे दृश्यों की शूटिंग की गई, रिलीज होने पर जिंगल ऑफ द दुनिया भर में 129 की कमाई करती गई, लेकिन इसकी कमजोर कथानक लहजे हास्य श्वार्ज़नेगर के अभिनय के आलोचकों से आमतौर पर निगेटिव समीक्षा मिली और 2001 में फॉक्स को फिल्म आइडिया चुराने के लिए मेरे हिल पब्लिशिंग को $19 मिलियन का भुगतान करने की एक हाउसगेट किया गया।
मूवी में मिनापोलिस में कामरूप रहने वाले दो गद्दे विक्रेता हावर्ड लैंगिस्टन अपनी पत्नी लिज और 9 साल के बेटे जेमी से प्यार करते हैं, लेकिन उनकी शादी कभी निकल पाते हैं। उनके पड़ोस तलाकशुदा टेड मार्टिन, जो लिज की एक तरफा भावना रखते हैं, अक्सर उनकी छवि खराब करते हैं और ऑफिसर हमले द्वारा रोके जाने पर जेमी को कराटे क्लास के ग्रेजुएशन में शामिल नहीं हो पाने के बाद हावर्ड क्रिसमस पर लोकप्रिय टेलीविजन सुपरहीरो पर आधारित टॉर्बे मैन एक्शन फिगर की अपनी इच्छा पूरा करते हुए खुद को मुक्त करने का संकल्प लेने का खरीदने के लिए कहते हैं। हावर्ड भूल गए हैं कि क्रिसमस पूर्व संध्या पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो उन्हें इस प्रकार का बुक और द अथॉरिटी का शामिल कर सके। वो वहाँ से लौट कर आता है और वो इतना ज़्यादा उसके लिए प्रेरणात्मक होता है कि वो इतना भी नहीं समझ पाते कि वो वास्तव जीवन में क्या कर रहे हैं या क्या जीना चाह रहे हैं। वो धीरे से जो भी कृत्य कर रहे होते हैं वो उन्हें यहाँ से एक नया द्वापर का संभावना का इस्तेमाल करते हुए हार्ड मिकी के डिनर जाता है और घर पर फ़ोन करता है, जिस लिज की सच्चाई बताने के इरादे से जेमी फ़ोन उठाता है, लेकिन उससे वार्षिक हॉलिडे विंटरमैन परेड के लिए घर आने के लिए वादी की याद दिलाता रहता है और अपने धैर्य खोकर हावर्ड जेमी पर चिल्लाता है और माफ़ी मांगने की कोशिश करता है, पर वो उससे माफ़ नहीं करती और बोल देती है कि वो उससे आज के बाद में कभी ना मिले, क्योंकि वह सिंगल ऑल द वे छान में की मेरी क्रिसमस पारिवारिक कॉमेडी फिल्म जिसका निर्देशन ब्रायन लेवेंट ने किया है। फिल्म में अर्नल्ड श्वार्ज़नेगर ने सिंबैड के हावर्ड लैंगिस्टन और मैरियानी लावर्ड की भूमिका निभाई है, जो मिनियापोलिस में रहने वाले दो प्रतिद्वंदी पिता जिसमें पूर्व संध्या पर आखिरी मिनट की खरीदारी के दौरान अपने बेटों के लोकप्रिय में पूरी की। फिल्म ने शीर्षक लोकप्रिय क्रिसमस गीत जिंगल बेल्स के बोलों में लिखा और वह 16 नवंबर में इस मूवी का बजट था $60 मिलियन से $75 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $130 मिलियन की कमाई की थी। कैबोस पैच किड्स, जो क्रिसमस खिलौने की वास्तविक जीवन में हुई बिक्री से प्रेरित होकर इस फिल्म के रैंडी कल्फर्ड ने लिखी, निर्माता कोलंस ने पटकथा फिर से लिखा और क्रिसमस को वैश्वीकरण पर व्यंग्य के तत्व के में जोड़ा और 20वीं सेंचुरी फॉक्स के अपने हाथ में ले लिया। फॉक्स द्वारा प्लैनेट ऑफ द एप्स के रिबूट में देरी के कारण श्वार्ज़नेगर ने इस फिल्म के शामिल हो गए, जबकि कोलंबस ने मायरन की भूमिका लिए द पेस्की की जगह सिनाबद को लेने के लिए फैसला दिया, जहां अंतिम परेड जैसे दृश्यों की शूटिंग की गई। रिलीज होने पर जिंगल ऑफ द दुनिया भर में 129 की कमाई करती गई, लेकिन इसकी कमजोर कथानक लहजे हास्य श्वार्ज़नेगर के अभिनय के आलोचकों से आमतौर पर निगेटिव समीक्षा मिली और 2001 में फॉक्स को फिल्म आइडिया चुराने के लिए मेरे हिल पब्लिशिंग को $19 मिलियन का भुगतान करने की एक हाउसगेट किया गया। मूवी में मिनापोलिस में कामरूप रहने वाले दो गद्दे विक्रेता हावर्ड लैंगिस्टन अपनी पत्नी लिज और 9 साल के बेटे जेमी से प्यार करते हैं, लेकिन उनकी शादी कभी निकल पाते हैं। उनके पड़ोस तलाकशुदा टेड मार्टिन, जो लिज की एक तरफा भावना रखते हैं, अक्सर उनकी छवि खराब करते हैं और ऑफिसर हमले द्वारा रोके जाने पर जेमी को कराटे क्लास के ग्रेजुएशन में शामिल नहीं हो पाने के बाद हावर्ड क्रिसमस पर लोकप्रिय टेलीविजन सुपरहीरो पर आधारित टॉर्बे मैन एक्शन फिगर की अपनी इच्छा पूरा करते हुए खुद को मुक्त करने का संकल्प लेने का खरीदने के लिए कहते हैं। हावर्ड भूल गए हैं कि क्रिसमस पूर्व संध्या पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो उन्हें इस प्रकार का बुक और द अथॉरिटी का शामिल कर सके। वो वहाँ से लौट कर आता है और वो इतना ज़्यादा उसके लिए प्रेरणात्मक होता है कि वो इतना भी नहीं समझ पाते कि वो वास्तव जीवन में क्या कर रहे हैं या क्या जीना चाह रहे हैं। वो धीरे से जो भी कृत्य कर रहे होते हैं वो उन्हें यहाँ से एक नया द्वापर का संभावना का इस्तेमाल करते हुए हार्ड मिकी के डिनर जाता है और घर पर फ़ोन करता है, जिस लिज की सच्चाई बताने के इरादे से जेमी फ़ोन उठाता है, लेकिन उससे वार्षिक हॉलिडे विंटरमैन परेड के लिए घर आने के लिए वादी की याद दिलाता रहता है और अपने धैर्य खोकर हावर्ड जेमी पर चिल्लाता है और माफ़ी मांगने की कोशिश करता है, पर वो उससे माफ़ नहीं करती और बोल देती है कि वो उससे आज के बाद में कभी ना मिले, क्योंकि वह सिंगल ऑल द वे छान में की मेरी क्रिसमस पारिवारिक कॉमेडी फिल्म जिसका निर्देशन ब्रायन लेवेंट ने किया है। फिल्म में अर्नल्ड श्वार्ज़नेगर ने सिंबैड के हावर्ड लैंगिस्टन और मैरियानी लावर्ड की भूमिका निभाई है, जो मिनियापोलिस में रहने वाले दो प्रतिद्वंदी पिता जिसमें पूर्व संध्या पर आखिरी मिनट की खरीदारी के दौरान अपने बेटों के लोकप्रिय में पूरी की। फिल्म ने शीर्षक लोकप्रिय क्रिसमस गीत जिंगल बेल्स के बोलों में लिखा और वह 16 नवंबर में इस मूवी का बजट था $60 मिलियन से $75 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $130 मिलियन की कमाई की थी। कैबोस पैच किड्स, जो क्रिसमस खिलौने की वास्तविक जीवन में हुई बिक्री से प्रेरित होकर इस फिल्म के
रैंडी कल्फर्ड ने लिखी। निर्माता कोलिन्स ने पटकथा फिर से लिखा और क्रिसमस को वैश्वीकरण पर व्यंग्य के तत्व की जोड़ में जोड़ा और 20वीं सेंचुरी फॉक्स के अपने हाथ में ले लिया। फॉक्स द्वारा प्लैनेट ऑफ द एप्स के रिबूट में देरी के कारण स्वेजेन ने इस फिल्म के शामिल हो गए, जबकि कोलंबस ने मायरन की भूमिका लिए द पेस्की की जगह सिनाबत को लेने के लिए फैसला दिया। जहां अंतिम पीरियड जैसे दृश्यों की शूटिंग की गई, रिलीज होने पर जिंगल ऑफ द दुनिया भर में 129 की कमाई करती गई, लेकिन इसकी कमजोर कथानक लिहाजे हास्य सोने के बिना के आलोचकों से आमतौर पर निगेटिव समीक्षा मिली। और 2001 में फॉक्स को फिल्म आइडिया चुराने के लिए मेरे हिल पब्लिशिंग को 19 मिलियन का भुगतान करने की एक हाउसगेट किया गया। मूवी में मिनापोलिस में कामडूब रहने वाले दो गद्दे विक्रेता हावर्ड लैंगिस्टन अपनी पत्नी लिज और 9 साल के बेटे जेमी से प्यार करते हैं, लेकिन उनकी शादी कभी निकल पाते हैं। उनके पड़ोस तलाकशुदा टेड मार्टिन, जो लिज की एक तरफा भावना रखते हैं, अक्सर उनकी छवि खराब करते हैं। और ऑफिसर हमले द्वारा रोके जाने पर जेमी को कराटे क्लास के ग्रेजुएशन में शामिल नहीं हो पाने के बाद हावर्ड क्रिसमस पर लोकप्रिय टेलीविजन सुपरहीरो पर आधारित टॉर्बे मैन एक्शन फिगर की अपनी इच्छा पूरा करते हुए खुद को मुक्त करने का संकल्प लेने का खरीदने के लिए कहते हैं। हावर्ड भूल गए हैं कि क्रिसमस पूर्व संध्या पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो उन्हें इस प्रकार का बुक और द अथॉरिटी का शामिल कर सके। वो वहाँ से लौट कर आता है और वो इतना ज़्यादा उसके लिए प्रेरणात्मक होता है कि वो इतना भी नहीं समझ पाते कि वो वास्तविक जीवन में क्या कर रहे हैं या क्या जीना चाह रहे हैं। वो धीरे से जो भी कृत्य कर रहे होते हैं वो उन्हें यहाँ से एक नया द्वापर का संभावना का इस्तेमाल करते हुए हार्ड मिकी के डिनर जाता है और घर पर फ़ोन करता है, जिस लीज की सच्चाई बताने के इरादे से जेमी फ़ोन उठाता है, लेकिन उससे वार्षिक हॉलिडे विंटरमैन परेड के लिए घर आने के लिए वादी की याद दिलाता रहता है। और अपने धैर्य खोकर हावर्ड जेमी पर चिल्लाता है और माफ़ी मांगने की कोशिश करता है, पर वो उससे माफ़ नहीं करती और बोल देती है कि वो उससे आज के बाद में कभी ना मिले, क्योंकि वह जिंगल ऑल द वे छान में की अमेरिकी क्रिसमस पारिवारिक कॉमेडी फिल्म जिसका निर्देशन ब्रायन लेवेंट ने किया है। फिल्म में अर्नल्ड श्वार्ज़नेगर ने सिंबैड के हावर्ड लैंगिस्टन और मैरियानी लाबर्ट की भूमिका निभाई है, जो मिनियापोलिस में रहने वाले दो प्रतिद्वंदी पिता जिसमें पूर्व संध्या पर आखिरी मिनट की खरीदारी के दौरान अपने बेटों के लोकप्रिय में पूरी की। फिल्म ने शीर्षक लोकप्रिय क्रिसमस गीत जिंगल बेल्स के बोलों में लिखा और वह 16 नवंबर में इस मूवी का बजट था $60 मिलियन से $75 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $130 मिलियन की कमाई की थी। कैबोस पैच किड्स, जो क्रिसमस खिलौने की वास्तविक जीवन में हुई बिक्री से प्रेरित होकर इस फिल्म के रैंडी कल्फर्ड ने लिखी। निर्माता कोलिन्स ने पटकथा फिर से लिखा और क्रिसमस को वैश्वीकरण पर व्यंग्य के तत्व की जोड़ में जोड़ा और 20वीं सेंचुरी फॉक्स के अपने हाथ में ले लिया। फॉक्स द्वारा प्लैनेट ऑफ द एप्स के रिबूट में देरी के कारण स्वेजेन ने इस फिल्म के शामिल हो गए, जबकि कोलंबस ने मायरन की भूमिका लिए द पेस्की की जगह सिनाबत को लेने के लिए फैसला दिया। जहां अंतिम पीरियड जैसे दृश्यों की शूटिंग की गई, रिलीज होने पर जिंगल ऑफ द दुनिया भर में 129 की कमाई करती गई, लेकिन इसकी कमजोर कथानक लिहाजे हास्य सोने के बिना के आलोचकों से आमतौर पर निगेटिव समीक्षा मिली। और 2001 में फॉक्स को फिल्म आइडिया चुराने के लिए मेरे हिल पब्लिशिंग को 19 मिलियन का भुगतान करने की एक हाउसगेट किया गया। मूवी में मिनापोलिस में कामडूब रहने वाले दो गद्दे विक्रेता हावर्ड लैंगिस्टन अपनी पत्नी लिज और 9 साल के बेटे जेमी से प्यार करते हैं, लेकिन उनकी शादी कभी निकल पाते हैं। उनके पड़ोस तलाकशुदा टेड मार्टिन, जो लिज की एक तरफा भावना रखते हैं, अक्सर उनकी छवि खराब करते हैं। और ऑफिसर हमले द्वारा रोके जाने पर जेमी को कराटे क्लास के ग्रेजुएशन में शामिल नहीं हो पाने के बाद हावर्ड क्रिसमस पर लोकप्रिय टेलीविजन सुपरहीरो पर आधारित टॉर्बे मैन एक्शन फिगर की अपनी इच्छा पूरा करते हुए खुद को मुक्त करने का संकल्प लेने का खरीदने के लिए कहते हैं। हावर्ड भूल गए हैं कि क्रिसमस पूर्व संध्या पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो उन्हें इस प्रकार का बुक और द अथॉरिटी का शामिल कर सके। वो वहाँ से लौट कर आता है और वो इतना ज़्यादा उसके लिए प्रेरणात्मक होता है कि वो इतना भी नहीं समझ पाते कि वो वास्तविक जीवन में क्या कर रहे हैं या क्या जीना चाह रहे हैं। वो धीरे से जो भी कृत्य कर रहे होते हैं वो उन्हें यहाँ से एक नया द्वापर का संभावना का इस्तेमाल करते हुए हार्ड मिकी के डिनर जाता है और घर पर फ़ोन करता है, जिस लीज की सच्चाई बताने के इरादे से जेमी फ़ोन उठाता है, लेकिन उससे वार्षिक हॉलिडे विंटरमैन परेड के लिए घर आने के लिए वादी की याद दिलाता रहता है। और अपने धैर्य खोकर हावर्ड जेमी पर चिल्लाता है और माफ़ी मांगने की कोशिश करता है, पर वो उससे माफ़ नहीं करती और बोल देती है कि वो उससे आज के बाद में कभी ना मिले, क्योंकि वह
जिंगल ऑल द वे छान में की मेरी क्रिसमस पारिवारिक कॉमेडी फिल्म जिसका निर्देशन ब्रायन लेवेंट ने किया है। फिल्म में अर्नल्ड श्वार्ज़नेगर ने सिंबैड के हावर्ड लैंगस्टन और मैरियानी लाबर्ट की भूमिका निभाई है, जो मिनियापोलिस में रहने वाले दो प्रतिद्वंदी पिता जिसमें पूर्व संध्या पर आखिरी मिनट की खरीदारी के दौरान अपने बेटों के लोकप्रिय में पूरी की। फिल्म ने शीर्षक लोकप्रिय क्रिसमस गीत जिंगल बेल्स के बोलों में लिखा और वह 16 नवंबर में इस मूवी का बजट था $60 मिलियन से $75 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $130 मिलियन की कमाई की थी। कैबोस पैच किड्स, जो क्रिसमस खिलौने की वास्तविक जीवन में हुई बिक्री से प्रेरित होकर इस फिल्म के रैंडी कल्फर्ड ने लिखी। निर्माता कोलिन्स ने पटकथा फिर से लिखा और क्रिसमस को वैश्वीकरण पर व्यंग्य के तत्व की जोड़ में जोड़ा और 20वीं सेंचुरी फॉक्स के अपने हाथ में ले लिया। फॉक्स द्वारा प्लैनेट ऑफ द एप्स के रिबूट में देरी के कारण श्वार्ज़नेगर ने इस फिल्म के शामिल हो गए, जबकि कोलंबस ने मायरन की भूमिका लिए द पेस्की की जगह सिनाबत को लेने के लिए फैसला दिया। जहां अंतिम पीरियड जैसे दृश्यों की शूटिंग की गई, रिलीज होने पर जिंगल ऑफ द दुनिया भर में 129 की कमाई करती गई, लेकिन इसकी कमजोर कथानक लहजे हास्य श्वार्ज़नेगर के अभिनय के आलोचकों से आमतौर पर नेगेटिव समीक्षा मिली और 2001 में फॉक्स को फिल्म आइडिया चुराने के लिए मेरे हिल पब्लिशिंग को $19 मिलियन का भुगतान करने की एक हाउसगेट किया गया। मूवी में मिनियापोलिस में कामडूब रहने वाले दो गद्दे विक्रेता हावर्ड लैंगस्टन अपनी पत्नी लिज और 9 साल के बेटे जेमी से प्यार करते हैं, लेकिन उनकी शादी कभी निकल पाते हैं। उनके पड़ोस तलाकशुदा टेड मार्टिन, जो लिज की एक तरफा भावना रखते हैं, अक्सर उनकी छवि खराब करते हैं और ऑफिसर हमले द्वारा रोके जाने पर जेमी को कराटे क्लास के ग्रेजुएशन में शामिल नहीं हो पाने के बाद हावर्ड क्रिसमस पर लोकप्रिय टेलीविजन सुपरहीरो पर आधारित टॉर्बे मैन एक्शन फिगर की अपनी इच्छा पूरा करते हुए खुद को मुक्त करने का संकल्प लेने का खरीदने के लिए कहते हैं। हावर्ड भूल गए हैं कि क्रिसमस पूर्व संध्या पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो उन्हें इस प्रकार का बुक और द अथॉरिटी का शामिल कर सके। वो वहां से लौट कर आता है और वो इतना ज़्यादा उसके लिए प्रेरणात्मक होता है कि वो इतना भी नहीं समझ पाते कि वो वास्तविक जीवन में क्या कर रहे हैं या क्या जीना चाह रहे हैं। वो धीरे से जो भी कृत्य कर रहे होते हैं वो उन्हें यहाँ से एक नया द्वापर का संभावना का इस्तेमाल करते हुए हार्ड मिकी के डिनर जाता है और घर पर फ़ोन करता है, जिस लीज की सच्चाई बताने के इरादे से जेमी फ़ोन उठाता है, लेकिन उससे वार्षिक हॉलिडे विंटरमैन परेड के लिए घर आने के लिए वादी की याद दिलाता रहता है और अपने धैर्य खोकर हावर्ड जेमी पर चिल्लाता है और माफ़ी मांगने की कोशिश करता है, पर वो उससे माफ़ नहीं करती और बोल देती है कि वो उससे आज के बाद में कभी ना मिले, क्योंकि वह जिंगल ऑल द वे छान में की मेरी क्रिसमस पारिवारिक कॉमेडी फिल्म जिसका निर्देशन ब्रायन लेवेंट ने किया है। फिल्म में अर्नल्ड श्वार्ज़नेगर ने सिंबैड के हावर्ड लैंगस्टन और मैरियानी लाबर्ट की भूमिका निभाई है, जो मिनियापोलिस में रहने वाले दो प्रतिद्वंदी पिता जिसमें पूर्व संध्या पर आखिरी मिनट की खरीदारी के दौरान अपने बेटों के लोकप्रिय में पूरी की। फिल्म ने शीर्षक लोकप्रिय क्रिसमस गीत जिंगल बेल्स के बोलों में लिखा और वह 16 नवंबर में इस मूवी का बजट था $60 मिलियन से $75 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $130 मिलियन की कमाई की थी। कैबोस पैच किड्स, जो क्रिसमस खिलौने की वास्तविक जीवन में हुई बिक्री से प्रेरित होकर इस फिल्म के रैंडी कल्फर्ड ने लिखी। निर्माता कोलिन्स ने पटकथा फिर से लिखा और क्रिसमस को वैश्वीकरण पर व्यंग्य के तत्व की जोड़ में जोड़ा और 20वीं सेंचुरी फॉक्स के अपने हाथ में ले लिया। फॉक्स द्वारा प्लैनेट ऑफ द एप्स के रिबूट में देरी के कारण श्वार्ज़नेगर ने इस फिल्म के शामिल हो गए, जबकि कोलंबस ने मायरन की भूमिका लिए द पेस्की की जगह सिनाबत को लेने के लिए फैसला दिया। जहां अंतिम पीरियड जैसे दृश्यों की शूटिंग की गई, रिलीज होने पर जिंगल ऑफ द दुनिया भर में 129 की कमाई करती गई, लेकिन इसकी कमजोर कथानक लहजे हास्य श्वार्ज़नेगर के अभिनय के आलोचकों से आमतौर पर नेगेटिव समीक्षा मिली और 2001 में फॉक्स को फिल्म आइडिया चुराने के लिए मेरे हिल पब्लिशिंग को $19 मिलियन का भुगतान करने की एक हाउसगेट किया गया। मूवी में मिनियापोलिस में कामडूब रहने वाले दो गद्दे विक्रेता हावर्ड लैंगस्टन अपनी पत्नी लिज और 9 साल के बेटे जेमी से प्यार करते हैं, लेकिन उनकी शादी कभी निकल पाते हैं। उनके पड़ोस तलाकशुदा टेड मार्टिन, जो लिज की एक तरफा भावना रखते हैं, अक्सर उनकी छवि खराब करते हैं और ऑफिसर हमले द्वारा रोके जाने पर जेमी को कराटे क्लास के ग्रेजुएशन में शामिल नहीं हो पाने के बाद हावर्ड क्रिसमस पर लोकप्रिय टेलीविजन सुपरहीरो पर आधारित टॉर्बे मैन एक्शन फिगर की अपनी इच्छा पूरा करते हुए खुद को मुक्त करने का संकल्प लेने का खरीदने के लिए कहते हैं। हावर्ड भूल गए हैं कि क्रिसमस पूर्व संध्या पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो उन्हें इस प्रकार का बुक और द अथॉरिटी का शामिल कर सके। वो वहां से लौट कर आता है और वो
इतना ज़्यादा उसके लिए प्रेरणात्मक होता है कि वो इतना भी नहीं समझ पाते कि वो वास्तविक जीवन में क्या कर रहे हैं या क्या जीना चाह रहे हैं। वो धीरे से जो भी कृत्य कर रहे होते हैं वो उन्हें यहाँ से एक नया द्वापर का संभावना का इस्तेमाल करते हुए हार्डमिकी के दिन जाता है और घर पर फ़ोन करता है, जिस लीच की सच्चाई बताने के इरादे से जैमी फ़ोन उठाता है, लेकिन उससे वार्षिक हॉलिडे विंटरमैन परेड के लिए घर आने के लिए वादी की याद दिलाता रहता है और अपने धैर्य खोकर हावर्ड जैमी पर चिल्लाता है और माफ़ी मांगने की कोशिश करता है, पर वो उसे माफ़ नहीं करती और बोल देती है कि वो उससे आज के बाद में कभी ना मिले, क्योंकि वह सिंगल ऑल द वे छान में की मेरी क्रिसमस पारिवारिक कॉमेडी फिल्म जिसका निर्देशन ब्रायन लेवेंट ने किया है। फिल्म में अर्नल्ड श्वार्ज़नेगर ने सिंबैड के हावर्ड लैंगस्टन और मैरियानी लाबर्ट की भूमिका निभाई है, जो मिनियापोलिस में रहने वाले दो प्रतिद्वंदी पिता जिसमें पूर्व संध्या पर आखिरी मिनट की खरीदारी के दौरान अपने बेटों के लोकप्रिय में पूरी की। फिल्म ने शीर्षक लोकप्रिय क्रिसमस गीत जिंगल बेल्स के बोलों में लिखा और वह 16 नवंबर में इस मूवी का बजट था $60 मिलियन से $75 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $130 मिलियन की कमाई की थी। कैबोस पैच किड्स, जो क्रिसमस खिलौने की वास्तविक जीवन में हुई बिक्री से प्रेरित होकर इस फिल्म के रैंडी कल्फर्ड ने लिखी, निर्माता कोलंस ने पटकथा फिर से लिखा और क्रिसमस को वैश्वीकरण पर व्यंग्य के तत्व की में जोड़ा और 20वीं सेंचुरी फॉक्स के अपने हाथ में ले लिया। फॉक्स द्वारा प्लैनेट ऑफ द एप्स के रिबूट में देरी के कारण श्वार्ज़नेगर ने इस फिल्म के शामिल हो गए, जबकि कोलंबस ने मायरन की भूमिका लिए द पेस्की की जगह सिनाबत को लेने के लिए फैसला दिया। जहां अंतिम पीरियड जैसे दृश्यों की शूटिंग की गई, रिलीज होने पर जिंगल ऑफ द दुनिया भर में 129 की कमाई करती गई, लेकिन इसकी कमजोर कथानक लिहाजे हास्य श्वार्ज़नेगर के अभिनय के आलोचकों से आमतौर पर निगेटिव समीक्षा मिली और 2001 में फॉक्स को फिल्म आइडिया चुराने के लिए मेरे हिल पब्लिशिंग को $19 मिलियन का भुगतान करने की एक हाउसगेट किया गया। मूवी में मिनियापोलिस में कम डूब रहने वाले दो गद्दे विक्रेता हावर्ड लैंगस्टन अपनी पत्नी लिज और 9 साल के बेटे जेमी से प्यार करते हैं, लेकिन उनकी शादी कभी निकल पाते हैं। उनके पड़ोस तलाकशुदा टेड मार्टिन, जो लिज की एक तरफा भावना रखते हैं, अक्सर उनकी छवि खराब करते हैं और ऑफिसर हमले द्वारा रोके जाने पर जेमी को कराटे क्लास के ग्रेजुएशन में शामिल नहीं हो पाने के बाद हावर्ड क्रिसमस पर लोकप्रिय टेलीविजन सुपरहीरो पर आधारित टॉर्बे मैन एक्शन फिगर की अपनी इच्छा पूरा करते हुए खुद को मुक्त करने का संकल्प लेने का खरीदने के लिए कहते हैं। हावर्ड भूल गए हैं कि क्रिसमस पूर्व संध्या पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो उन्हें इस प्रकार का बुक और द अथॉरिटी का शामिल कर सके। वो वहां से लौट कर आता है और वो इतना ज़्यादा उसके लिए प्रेरणात्मक होता है कि वो इतना भी नहीं समझ पाते कि वो वास्तविक जीवन में क्या कर रहे हैं या क्या जीना चाह रहे हैं। वो धीरे से जो भी कृत्य कर रहे होते हैं वो उन्हें यहाँ से एक नया द्वापर का संभावना का इस्तेमाल करते हुए हार्डमिकी के दिन जाता है और घर पर फ़ोन करता है, जिस लीच की सच्चाई बताने के इरादे से जैमी फ़ोन उठाता है, लेकिन उससे वार्षिक हॉलिडे विंटरमैन परेड के लिए घर आने के लिए वादी की याद दिलाता रहता है और अपने धैर्य खोकर हावर्ड जैमी पर चिल्लाता है और माफ़ी मांगने की कोशिश करता है, पर वो उसे माफ़ नहीं करती और बोल देती है कि वो उससे आज के बाद में कभी ना मिले, क्योंकि वह सिंगल ऑल द वे छान में की मेरी क्रिसमस पारिवारिक कॉमेडी फिल्म जिसका निर्देशन ब्रायन लेवेंट ने किया है। फिल्म में अर्नल्ड श्वार्ज़नेगर ने सिंबैड के हावर्ड लैंगस्टन और मैरियानी लाबर्ट की भूमिका निभाई है, जो मिनियापोलिस में रहने वाले दो प्रतिद्वंदी पिता जिसमें पूर्व संध्या पर आखिरी मिनट की खरीदारी के दौरान अपने बेटों के लोकप्रिय में पूरी की। फिल्म ने शीर्षक लोकप्रिय क्रिसमस गीत जिंगल बेल्स के बोलों में लिखा और वह 16 नवंबर में इस मूवी का बजट था $60 मिलियन से $75 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $130 मिलियन की कमाई की थी। कैबोस पैच किड्स, जो क्रिसमस खिलौने की वास्तविक जीवन में हुई बिक्री से प्रेरित होकर इस फिल्म के रैंडी कल्फर्ड ने लिखी, निर्माता कोलंस ने पटकथा फिर से लिखा और क्रिसमस को वैश्वीकरण पर व्यंग्य के तत्व की में जोड़ा और 20वीं सेंचुरी फॉक्स के अपने हाथ में ले लिया। फॉक्स द्वारा प्लैनेट ऑफ द एप्स के रिबूट में देरी के कारण श्वार्ज़नेगर ने इस फिल्म के शामिल हो गए, जबकि कोलंबस ने मायरन की भूमिका लिए द पेस्की की जगह सिनाबत को लेने के लिए फैसला दिया। जहां अंतिम पीरियड जैसे दृश्यों की शूटिंग की गई, रिलीज होने पर जिंगल ऑफ द दुनिया भर में 129 की कमाई करती गई, लेकिन इसकी कमजोर कथानक लिहाजे हास्य श्वार्ज़नेगर के अभिनय के आलोचकों से आमतौर पर निगेटिव समीक्षा मिली और 2001 में फॉक्स को फिल्म आइडिया चुराने के लिए मेरे हिल पब्लिशिंग को $19 मिलियन का भुगतान करने की एक हाउसगेट किया गया।
मूवी में मिनापोलिस में कामरूप रहने वाले दो गद्दे विक्रेता हावर्ड लैंगिस्टन अपनी पत्नी लिज और 9 साल के बेटे जेमी से प्यार करते हैं, लेकिन उनकी शादी कभी निकल पाते हैं। उनके पड़ोस तलाकशुदा टेड मार्टिन, जो लिज की एक तरफा भावना रखते हैं, अक्सर उनकी छवि खराब करते हैं और ऑफिसर हमले द्वारा रोके जाने पर जेमी को कराटे क्लास के ग्रेजुएशन में शामिल नहीं हो पाने के बाद हावर्ड क्रिसमस पर लोकप्रिय टेलीविजन सुपरहीरो पर आधारित टॉर्बे मैन एक्शन फिगर की अपनी इच्छा पूरा करते हुए खुद को मुक्त करने का संकल्प लेने का खरीदने के लिए कहते हैं। हावर्ड भूल गए हैं कि क्रिसमस पूर्व संध्या पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो उन्हें इस प्रकार का बुक और द अथॉरिटी का शामिल कर सके। वो वहाँ से लौट कर आता है और वो इतना ज़्यादा उसके लिए प्रेरणात्मक होता है कि वो इतना भी नहीं समझ पाते कि वो वास्तविक जीवन में क्या कर रहे हैं या क्या जीना चाह रहे हैं। वो धीरे से जो भी कृत्य कर रहे होते हैं वो उन्हें यहाँ से एक नया द्वापर का संभावना का इस्तेमाल करते हुए हार्ड मिकी के डिनर जाता है और घर पर फ़ोन करता है, जिस लिज की सच्चाई बताने के इरादे से जेमी फ़ोन उठाता है, लेकिन उससे वार्षिक हॉलिडे विंटरमैन परेड के लिए घर आने के लिए वादी की याद दिलाता रहता है और अपने धैर्य खोकर हावर्ड जेमी पर चिल्लाता है और माफ़ी मांगने की कोशिश करता है, पर वो उसे माफ़ नहीं करती और बोल देती है कि वो उससे आज के बाद में कभी ना मिले, क्योंकि वह सिंगल ऑल द वे छान में की मेरी क्रिसमस पारिवारिक कॉमेडी फिल्म जिसका निर्देशन ब्रायन लेवेंट ने किया है। फिल्म में अर्नल्ड श्वार्ज़नेगर ने सिंबैड के हावर्ड लैंगिस्टन और मैरियानी लाबर्ट की भूमिका निभाई है, जो मिनियापोलिस में रहने वाले दो प्रतिद्वंदी पिता जिसमें पूर्व संध्या पर आखिरी मिनट की खरीदारी के दौरान अपने बेटों के लोकप्रिय में पूरी की। फिल्म ने शीर्षक लोकप्रिय क्रिसमस गीत जिंगल बेल्स के बोलों में लिखा और वह 16 नवंबर में इस मूवी का बजट था $60 मिलियन से $75 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $130 मिलियन की कमाई की थी। कैबोस पैच किड्स, जो क्रिसमस खिलौने की वास्तविक जीवन में हुई बिक्री से प्रेरित होकर इस फिल्म के रैंडी कल्फर्ड ने लिखी, निर्माता कोलिन्स ने पटकथा फिर से लिखा और क्रिसमस को वैश्वीकरण पर व्यंग्य के तत्व की जोड़ में जोड़ा और 20वीं सेंचुरी फॉक्स के अपने हाथ में ले लिया। फॉक्स द्वारा प्लैनेट ऑफ द एप्स के रिबूट में देरी के कारण श्वार्ज़नेगर ने इस फिल्म के शामिल हो गए, जबकि कोलंबस ने मायरन की भूमिका लिए द पेस्की की जगह सिनाबत को लेने के लिए फैसला दिया। जहां अंतिम परेड जैसे दृश्यों की शूटिंग की गई, रिलीज होने पर जिंगल ऑफ द दुनिया भर में 129 की कमाई करती गई, लेकिन इसकी कमजोर कथानक लिहाजे हास्य श्वार्ज़नेगर के अभिनय के आलोचकों से आमतौर पर निगेटिव समीक्षा मिली और 2001 में फॉक्स को फिल्म आइडिया चुराने के लिए मेरे हिल पब्लिशिंग को $19 मिलियन का भुगतान करने की एक हाउसगेट किया गया। मूवी में मिनापोलिस में कामरूप रहने वाले दो गद्दे विक्रेता हावर्ड लैंगिस्टन अपनी पत्नी लिज और 9 साल के बेटे जेमी से प्यार करते हैं, लेकिन उनकी शादी कभी निकल पाते हैं। उनके पड़ोस तलाकशुदा टेड मार्टिन, जो लिज की एक तरफा भावना रखते हैं, अक्सर उनकी छवि खराब करते हैं और ऑफिसर हमले द्वारा रोके जाने पर जेमी को कराटे क्लास के ग्रेजुएशन में शामिल नहीं हो पाने के बाद हावर्ड क्रिसमस पर लोकप्रिय टेलीविजन सुपरहीरो पर आधारित टॉर्बे मैन एक्शन फिगर की अपनी इच्छा पूरा करते हुए खुद को मुक्त करने का संकल्प लेने का खरीदने के लिए कहते हैं। हावर्ड भूल गए हैं कि क्रिसमस पूर्व संध्या पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो उन्हें इस प्रकार का बुक और द अथॉरिटी का शामिल कर सके। वो वहाँ से लौट कर आता है और वो इतना ज़्यादा उसके लिए प्रेरणात्मक होता है कि वो इतना भी नहीं समझ पाते कि वो वास्तविक जीवन में क्या कर रहे हैं या क्या जीना चाह रहे हैं। वो धीरे से जो भी कृत्य कर रहे होते हैं वो उन्हें यहाँ से एक नया द्वापर का संभावना का इस्तेमाल करते हुए हार्ड मिकी के डिनर जाता है और घर पर फ़ोन करता है, जिस लिज की सच्चाई बताने के इरादे से जेमी फ़ोन उठाता है, लेकिन उससे वार्षिक हॉलिडे विंटरमैन परेड के लिए घर आने के लिए वादी की याद दिलाता रहता है और अपने धैर्य खोकर हावर्ड जेमी पर चिल्लाता है और माफ़ी मांगने की कोशिश करता है, पर वो उसे माफ़ नहीं करती और बोल देती है कि वो उससे आज के बाद में कभी ना मिले, क्योंकि वह सिंगल ऑल द वे छान में की मेरी क्रिसमस पारिवारिक कॉमेडी फिल्म जिसका निर्देशन ब्रायन लेवेंट ने किया है। फिल्म में अर्नल्ड श्वार्ज़नेगर ने सिंबैड के हावर्ड लैंगिस्टन और मैरियानी लाबर्ट की भूमिका निभाई है, जो मिनियापोलिस में रहने वाले दो प्रतिद्वंदी पिता जिसमें पूर्व संध्या पर आखिरी मिनट की खरीदारी के दौरान अपने बेटों के लोकप्रिय में पूरी की। फिल्म ने शीर्षक लोकप्रिय क्रिसमस गीत जिंगल बेल्स के बोलों में लिखा और वह 16 नवंबर में इस मूवी का बजट था $60 मिलियन से $75 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $130 मिलियन की कमाई की थी। कैबोस पैच किड्स, जो क्रिसमस खिलौने की वास्तविक जीवन में हुई बिक्री से प्रेरित होकर इस फिल्म के
रैंडी कल्फर्ड ने लिखी। निर्माता कोलंस ने पटकथा फिर से लिखा हुआ क्रिसमस को वैश्वीकरण पर व्यंग्य के तत्व की जोड़ में जोड़ा और 20वीं सेंचुरी फॉक्स के अपने हाथ में ले लिया। फॉक्स द्वारा प्लैनेट ऑफ द एप्स के रिबूट में देरी के कारण स्वेजेन ने इस फिल्म के शामिल हो गए, जबकि कोलंबस ने मायरन की भूमिका लिए द पेस्की की जगह सिनाबत को लेने के लिए फैसला दिया। जहां अंतिम पीरियड जैसे दृश्यों की शूटिंग की गई, रिलीज होने पर जिंगल ऑफ द दुनिया भर में 129 की कमाई करती गई, लेकिन इसकी कमजोर कथानक, लहजे, हास्य, सोहंजे के अभिनय के आलोचकों से आमतौर पर निगेटिव समीक्षा मिली। और 2001 में फॉक्स को फिल्म आइडिया चुराने के लिए मेरे हिल पब्लिशिंग को 19 मिलियन का भुगतान करने की एक हाउसगेट किया गया। मूवी में मिनापोलिस में कामडूब रहने वाले दो गद्दे विक्रेता हावर्ड लैंगिस्टन अपनी पत्नी लिज और 9 साल के बेटे जेमी से प्यार करते हैं, लेकिन उनकी शादी कभी निकल पाते हैं। उनके पड़ोस तलाकशुदा टेड मार्टिन, जो लिज की एक तरफा भावना रखते हैं, अक्सर उनकी छवि खराब करते हैं। और ऑफिसर हमले द्वारा रोके जाने पर जेमी को कराटे क्लास के ग्रेजुएशन में शामिल नहीं हो पाने के बाद हावर्ड क्रिसमस पर लोकप्रिय टेलीविजन सुपर हीरो पर आधारित टॉर्बे मैन एक्शन फिगर की अपनी इच्छा पूरा करते हुए खुद को मुक्त करने का संकल्प लेने का खरीदने के लिए कहते हैं। हावर्ड भूल गए हैं कि क्रिसमस पूर्व संध्या पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो उन्हें इस प्रकार का बुक और द अथॉरिटी का शामिल कर सके। वो वहाँ से लौट कर आता है और वो इतना ज़्यादा उसके लिए प्रेरणात्मक होता है कि वो इतना भी नहीं समझ पाते कि वो वास्तविक जीवन में क्या कर रहे हैं या क्या जीना चाह रहे हैं। वो धीरे से जो भी कृत्य कर रहे होते हैं, वो उन्हें यहाँ से एक नया द्वापर का संभावना का इस्तेमाल करते हुए हार्ड मिकी के डिनर जाता है और घर पर फ़ोन करता है, जिस लिज की सच्चाई बताने के इरादे से जेमी फ़ोन उठाता है, लेकिन उससे वार्षिक हॉलिडे विंटरमैन परेड के लिए घर आने के लिए वादी की याद दिलाता रहता है। और अपने धैर्य खोकर हावर्ड जेमी पर चिल्लाता है और माफ़ी मांगने की कोशिश करता है, पर वो उससे माफ़ नहीं करती और बोल देती है कि वो उससे आज के बाद में कभी ना मिले, क्योंकि वह जिंगल ऑल द वे छान में की अमेरिकी क्रिसमस पारिवारिक कॉमेडी फिल्म जिसका निर्देशन ब्रायन लेवेंट ने किया है। फिल्म में अर्नल्ड श्वार्ज़नेगर ने सिंबैड के हावर्ड लैंगिस्टन और मैरियानी लाबर्ट की भूमिका निभाई है, जो मिनियापोलिस में रहने वाले दो प्रतिद्वंदी पिता, जिसमें पूर्व संध्या पर आखिरी मिनट की खरीदारी के दौरान अपने बेटों के लोकप्रिय में पूरी की। फिल्म ने शीर्षक लोकप्रिय क्रिसमस गीत जिंगल बेल्स के बोलों में लिखा और वह 16 नवंबर में इस मूवी का बजट था $60 मिलियन से $75 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $130 मिलियन की कमाई की थी। कैबोस पैच किड्स, जो क्रिसमस खिलौने की वास्तविक जीवन में हुई बिक्री से प्रेरित होकर इस फिल्म के रैंडी कल्फर्ड ने लिखी। निर्माता कोलंस ने पटकथा फिर से लिखा हुआ क्रिसमस को वैश्वीकरण पर व्यंग्य के तत्व की जोड़ में जोड़ा और 20वीं सेंचुरी फॉक्स के अपने हाथ में ले लिया। फॉक्स द्वारा प्लैनेट ऑफ द एप्स के रिबूट में देरी के कारण स्वेजेन ने इस फिल्म के शामिल हो गए, जबकि कोलंबस ने मायरन की भूमिका लिए द पेस्की की जगह सिनाबत को लेने के लिए फैसला दिया। जहां अंतिम पीरियड जैसे दृश्यों की शूटिंग की गई, रिलीज होने पर जिंगल ऑफ द दुनिया भर में 129 की कमाई करती गई, लेकिन इसकी कमजोर कथानक, लहजे, हास्य, सोहंजे के अभिनय के आलोचकों से आमतौर पर निगेटिव समीक्षा मिली। और 2001 में फॉक्स को फिल्म आइडिया चुराने के लिए मेरे हिल पब्लिशिंग को 19 मिलियन का भुगतान करने की एक हाउसगेट किया गया। मूवी में मिनापोलिस में कामडूब रहने वाले दो गद्दे विक्रेता हावर्ड लैंगिस्टन अपनी पत्नी लिज और 9 साल के बेटे जेमी से प्यार करते हैं, लेकिन उनकी शादी कभी निकल पाते हैं। उनके पड़ोस तलाकशुदा टेड मार्टिन, जो लिज की एक तरफा भावना रखते हैं, अक्सर उनकी छवि खराब करते हैं। और ऑफिसर हमले द्वारा रोके जाने पर जेमी को कराटे क्लास के ग्रेजुएशन में शामिल नहीं हो पाने के बाद हावर्ड क्रिसमस पर लोकप्रिय टेलीविजन सुपर हीरो पर आधारित टॉर्बे मैन एक्शन फिगर की अपनी इच्छा पूरा करते हुए खुद को मुक्त करने का संकल्प लेने का खरीदने के लिए कहते हैं। हावर्ड भूल गए हैं कि क्रिसमस पूर्व संध्या पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो उन्हें इस प्रकार का बुक और द अथॉरिटी का शामिल कर सके। वो वहाँ से लौट कर आता है और वो इतना ज़्यादा उसके लिए प्रेरणात्मक होता है कि वो इतना भी नहीं समझ पाते कि वो वास्तविक जीवन में क्या कर रहे हैं या क्या जीना चाह रहे हैं। वो धीरे से जो भी कृत्य कर रहे होते हैं, वो उन्हें यहाँ से एक नया द्वापर का संभावना का इस्तेमाल करते हुए हार्ड मिकी के डिनर जाता है और घर पर फ़ोन करता है, जिस लिज की सच्चाई बताने के इरादे से जेमी फ़ोन उठाता है, लेकिन उससे वार्षिक हॉलिडे विंटरमैन परेड के लिए घर आने के लिए वादी की याद दिलाता रहता है। और अपने धैर्य खोकर हावर्ड जेमी पर चिल्लाता है और माफ़ी मांगने की कोशिश करता है, पर वो उससे माफ़ नहीं करती और बोल देती है कि वो उससे आज के बाद में कभी ना मिले, क्योंकि वह
जिंगल ऑल द वे छान में किया मेरी क्रिसमस पारिवारिक कॉमेडी फिल्म जिसका निर्देशन ब्रायन लेवेंट ने किया है। फिल्म में अल्लार्ड श्वार्ज़नेगर ने सिंबैड के हावर्ड लैंगस्टन और मैरियानी लाबर्ट की भूमिका निभाई है, जो मिनियासी पुलिस में रहने वाले दो प्रतिद्वंदी पिता जिसमें पूर्व संध्या पर आखिरी मिनट की खरीदारी के दौरान अपने बेटों के लोकप्रिय में पूरी की। फिल्म ने शीर्षक लोकप्रिय क्रिसमस गीत जिंगल बेल्स के बोलों में लिखा और वह 16 नवंबर में इस मूवी का बजट था $60 मिलियन से $75 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $130 मिलियन की कमाई की थी। कैबोस पैच किड्स, जो क्रिसमस खिलौने की वास्तविक जीवन में हुई बिक्री से प्रेरित होकर इस फिल्म के रैंडी कल्फर्ड ने लिखी। निर्माता कोलंस ने पटकथा फिर से लिखा और क्रिसमस को वैश्वीकरण पर व्यंग्य के तत्व के जोड़ में जोड़ा और 20वीं सेंचुरी फॉक्स के अपने हाथ में ले लिया। फॉक्स द्वारा प्लैनेट ऑफ द एप्स के रिबूट में देरी के कारण श्वार्ज़नेगर ने इस फिल्म के शामिल हो गए, जबकि कोलंबस ने मायरन की भूमिका लिए द पेस्की की जगह सिनाबत को लेने के लिए फैसला दिया। जहां अंतिम पीरियड जैसे दृश्यों की शूटिंग की गई, रिलीज होने पर जिंगल ऑफ द दुनिया भर में 129 की कमाई करती गई, लेकिन इसकी कमजोर कथानक लहजे हास्य श्वार्ज़नेगर के अभिनय के आलोचकों से आमतौर पर निगेटिव समीक्षा मिली और 2001 में फॉक्स को फिल्म आइडिया चुराने के लिए मेरे हिल पब्लिशिंग को $19 मिलियन का भुगतान करने की एक हाउसगेट किया गया। मूवी में मिनापोलिस में कामडूब रहने वाले दो गद्दे विक्रेता हावर्ड लैंगस्टन अपनी पत्नी ली, जो 9 साल के बेटे जेमी से प्यार करते हैं, लेकिन उनकी शादी कभी निकल पाते हैं। उनके पड़ोस तलाकशुदा टेड मार्टिन, जो लिज की एक तरफा भावना रखते हैं, अक्सर उनकी छवि खराब करते हैं और ऑफिसर हमले द्वारा रोके जाने पर जेमी को कराटे क्लास के ग्रेजुएशन में शामिल नहीं हो पाने के बाद हावर्ड क्रिसमस पर लोकप्रिय टेलीविजन सुपर हीरो पर आधारित टॉर्बे मैन एक्शन फिगर की अपनी इच्छा पूरा करते हुए खुद को मुक्त करने का संकल्प लेने का खरीदने के लिए कहते हैं। हावर्ड भूल गए हैं कि क्रिसमस पूर्व संध्या पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो उन्हें इस प्रकार का बुक और द अथॉरिटी का शामिल कर सके। वो वहां से लौट कर आता है और वो इतना ज़्यादा उसके लिए प्रेरणात्मक होता है कि वो इतना भी नहीं समझ पाते कि वो वास्तविक जीवन में क्या कर रहे हैं या क्या जीना चाह रहे हैं। वो धीरे से जो भी कृत्य कर रहे होते हैं वो उन्हें यहाँ से एक नया द्वापर का संभावना का इस्तेमाल करते हुए हार्ड मिकी के डिनर जाता है और घर पर फ़ोन करता है, जिस लिज की सच्चाई बताने के इरादे से जेमी फ़ोन उठाता है, लेकिन उससे वार्षिक हॉलिडे विंटरमैन परेड के लिए घर आने के लिए वादी की याद दिलाता रहता है और अपने धैर्य खोकर हावर्ड जेमी पर चिल्लाता है और माफ़ी मांगने की कोशिश करता है, पर वो उससे माफ़ नहीं करती और बोल देती है कि वो उससे आज के बाद में कभी ना मिले, क्योंकि वह जिंगल ऑल द वे छान में किया मेरी क्रिसमस पारिवारिक कॉमेडी फिल्म जिसका निर्देशन ब्रायन लेवेंट ने किया है। फिल्म में अल्लार्ड श्वार्ज़नेगर ने सिंबैड के हावर्ड लैंगस्टन और मैरियानी लाबर्ट की भूमिका निभाई है, जो मिनियासी पुलिस में रहने वाले दो प्रतिद्वंदी पिता जिसमें पूर्व संध्या पर आखिरी मिनट की खरीदारी के दौरान अपने बेटों के लोकप्रिय में पूरी की। फिल्म ने शीर्षक लोकप्रिय क्रिसमस गीत जिंगल बेल्स के बोलों में लिखा और वह 16 नवंबर में इस मूवी का बजट था $60 मिलियन से $75 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $130 मिलियन की कमाई की थी। कैबोस पैच किड्स, जो क्रिसमस खिलौने की वास्तविक जीवन में हुई बिक्री से प्रेरित होकर इस फिल्म के रैंडी कल्फर्ड ने लिखी। निर्माता कोलंस ने पटकथा फिर से लिखा और क्रिसमस को वैश्वीकरण पर व्यंग्य के तत्व के जोड़ में जोड़ा और 20वीं सेंचुरी फॉक्स के अपने हाथ में ले लिया। फॉक्स द्वारा प्लैनेट ऑफ द एप्स के रिबूट में देरी के कारण श्वार्ज़नेगर ने इस फिल्म के शामिल हो गए, जबकि कोलंबस ने मायरन की भूमिका लिए द पेस्की की जगह सिनाबत को लेने के लिए फैसला दिया। जहां अंतिम पीरियड जैसे दृश्यों की शूटिंग की गई, रिलीज होने पर जिंगल ऑफ द दुनिया भर में 129 की कमाई करती गई, लेकिन इसकी कमजोर कथानक लहजे हास्य श्वार्ज़नेगर के अभिनय के आलोचकों से आमतौर पर निगेटिव समीक्षा मिली और 2001 में फॉक्स को फिल्म आइडिया चुराने के लिए मेरे हिल पब्लिशिंग को $19 मिलियन का भुगतान करने की एक हाउसगेट किया गया। मूवी में मिनापोलिस में कामडूब रहने वाले दो गद्दे विक्रेता हावर्ड लैंगस्टन अपनी पत्नी ली, जो 9 साल के बेटे जेमी से प्यार करते हैं, लेकिन उनकी शादी कभी निकल पाते हैं। उनके पड़ोस तलाकशुदा टेड मार्टिन, जो लिज की एक तरफा भावना रखते हैं, अक्सर उनकी छवि खराब करते हैं और ऑफिसर हमले द्वारा रोके जाने पर जेमी को कराटे क्लास के ग्रेजुएशन में शामिल नहीं हो पाने के बाद हावर्ड क्रिसमस पर लोकप्रिय टेलीविजन सुपर हीरो पर आधारित टॉर्बे मैन एक्शन फिगर की अपनी इच्छा पूरा करते हुए खुद को मुक्त करने का संकल्प लेने का खरीदने के लिए कहते हैं। हावर्ड भूल गए हैं कि क्रिसमस पूर्व संध्या पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो उन्हें इस प्रकार का बुक और द अथॉरिटी का शामिल कर सके। वो वहां से लौट कर आता है और वो
इतना ज़्यादा उसके लिए प्रेरणात्मक होता है कि वो इतना भी नहीं समझ पाते कि वो वास्तविक जीवन में क्या कर रहे हैं या क्या जीना चाह रहे हैं। वो धीरे से जो भी कृत्य कर रहे होते हैं वो उन्हें यहाँ से एक नया दुआपर का संभावना का इस्तेमाल करते हुए हार्ड मिकी के डिनर जाता है और घर पर फ़ोन करता है, जिस लीज की सच्चाई बताने के इरादे से जैमी फ़ोन उठाता है, लेकिन उससे वार्षिक हॉलिडे विंटरमैन परेड के लिए घर आने के लिए वादी की याद दिलाता रहता है और अपने धैर्य खोकर हावर्ड जैमी पर चिल्लाता है और माफ़ी मांगने की कोशिश करता है, पर वो उससे माफ़ नहीं करती और बोल देती है कि वो उससे आज के बाद में कभी ना मिले, क्योंकि वह सिंगल ऑल द वे छान में किया मेरी क्रिसमस पारिवारिक कॉमेडी फिल्म जिसका निर्देशन ब्रायन लेवेंट ने किया है। फिल्म में अर्नल्ड श्वार्ज़नेगर ने सिंबैड के हावर्ड लैंगस्टन और मैरियानी लाबर्ट की भूमिका निभाई है, जो मिनियापोलिस में रहने वाले दो प्रतिद्वंदी पिता जिसमें पूर्व संध्या पर आखिरी मिनट की खरीदारी के दौरान अपने बेटों के लोकप्रिय में पूरी की। फिल्म ने शीर्षक लोकप्रिय क्रिसमस गीत जिंगल बेल्स के बोलों में लिखा और वह 16 नवंबर में इस मूवी का बजट था $60 मिलियन से $75 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $130 मिलियन की कमाई की थी। कैबोस पैच किड्स, जो क्रिसमस खिलौने की वास्तविक जीवन में हुई बिक्री से प्रेरित होकर इस फिल्म के रैंडी कल्फर्ड ने लिखी, निर्माता कोलंस ने पटकथा फिर से लिखा और क्रिसमस को वैश्वीकरण पर व्यंग्य के तत्व की जोड़ में जोड़ा और 20वीं सेंचुरी फॉक्स के अपने हाथ में ले लिया। फॉक्स द्वारा प्लैनेट ऑफ द एप्स के रिबूट में देरी के कारण श्वार्ज़नेगर ने इस फिल्म के शामिल हो गए, जबकि कोलंबस ने मायरन की भूमिका लिए द पेस्की की जगह सिनाबत को लेने के लिए फैसला दिया। जहां अंतिम परेड जैसे दृश्यों की शूटिंग की गई, रिलीज होने पर जिंगल ऑफ द दुनिया भर में 129 की कमाई करती गई, लेकिन इसकी कमजोर कथानक लहजे हास्य श्वार्ज़नेगर के अभिनय के आलोचकों से आमतौर पर निगेटिव समीक्षा मिली और 2001 में फॉक्स को फिल्म आइडिया चुराने के लिए मेरे हिल पब्लिशिंग को $19 मिलियन का भुगतान करने की एक हाउसगेट किया गया। मूवी में मिनियापोलिस में कामडूब रहने वाले दो गद्दे विक्रेता हावर्ड लैंगस्टन अपनी पत्नी लिज और 9 साल के बेटे जैमी से प्यार करते हैं, लेकिन उनकी शादी कभी निकल पाते हैं। उनके पड़ोस तलाकशुदा टेड मार्टिन, जो लिज की एक तरफा भावना रखते हैं, अक्सर उनकी छवि खराब करते हैं और ऑफिसर हमले द्वारा रोके जाने पर जैमी को कराटे क्लास के ग्रेजुएशन में शामिल नहीं हो पाने के बाद हावर्ड क्रिसमस पर लोकप्रिय टेलीविजन सुपरहीरो पर आधारित टॉर्बे मैन एक्शन फिगर की अपनी इच्छा पूरा करते हुए खुद को मुक्त करने का संकल्प लेने का खरीदने के लिए कहते हैं। हावर्ड भूल गए हैं कि क्रिसमस पूर्व संध्या पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो उन्हें इस प्रकार का बुक और द अथॉरिटी का शामिल कर सके। वो वहाँ से लौट कर आता है और वो इतना ज़्यादा उसके लिए प्रेरणात्मक होता है कि वो इतना भी नहीं समझ पाते कि वो वास्तविक जीवन में क्या कर रहे हैं या क्या जीना चाह रहे हैं। वो धीरे से जो भी कृत्य कर रहे होते हैं वो उन्हें यहाँ से एक नया दुआपर का संभावना का इस्तेमाल करते हुए हार्ड मिकी के डिनर जाता है और घर पर फ़ोन करता है, जिस लीज की सच्चाई बताने के इरादे से जैमी फ़ोन उठाता है, लेकिन उससे वार्षिक हॉलिडे विंटरमैन परेड के लिए घर आने के लिए वादी की याद दिलाता रहता है और अपने धैर्य खोकर हावर्ड जैमी पर चिल्लाता है और माफ़ी मांगने की कोशिश करता है, पर वो उससे माफ़ नहीं करती और बोल देती है कि वो उससे आज के बाद में कभी ना मिले, क्योंकि वह सिंगल ऑल द वे छान में किया मेरी क्रिसमस पारिवारिक कॉमेडी फिल्म जिसका निर्देशन ब्रायन लेवेंट ने किया है। फिल्म में अर्नल्ड श्वार्ज़नेगर ने सिंबैड के हावर्ड लैंगस्टन और मैरियानी लाबर्ट की भूमिका निभाई है, जो मिनियापोलिस में रहने वाले दो प्रतिद्वंदी पिता जिसमें पूर्व संध्या पर आखिरी मिनट की खरीदारी के दौरान अपने बेटों के लोकप्रिय में पूरी की। फिल्म ने शीर्षक लोकप्रिय क्रिसमस गीत जिंगल बेल्स के बोलों में लिखा और वह 16 नवंबर में इस मूवी का बजट था $60 मिलियन से $75 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $130 मिलियन की कमाई की थी। कैबोस पैच किड्स, जो क्रिसमस खिलौने की वास्तविक जीवन में हुई बिक्री से प्रेरित होकर इस फिल्म के रैंडी कल्फर्ड ने लिखी, निर्माता कोलंस ने पटकथा फिर से लिखा और क्रिसमस को वैश्वीकरण पर व्यंग्य के तत्व की जोड़ में जोड़ा और 20वीं सेंचुरी फॉक्स के अपने हाथ में ले लिया। फॉक्स द्वारा प्लैनेट ऑफ द एप्स के रिबूट में देरी के कारण श्वार्ज़नेगर ने इस फिल्म के शामिल हो गए, जबकि कोलंबस ने मायरन की भूमिका लिए द पेस्की की जगह सिनाबत को लेने के लिए फैसला दिया। जहां अंतिम परेड जैसे दृश्यों की शूटिंग की गई, रिलीज होने पर जिंगल ऑफ द दुनिया भर में 129 की कमाई करती गई, लेकिन इसकी कमजोर कथानक लहजे हास्य श्वार्ज़नेगर के अभिनय के आलोचकों से आमतौर पर निगेटिव समीक्षा मिली और 2001 में फॉक्स को फिल्म आइडिया चुराने के लिए मेरे हिल पब्लिशिंग को $19 मिलियन का भुगतान करने की एक हाउसगेट किया गया।
मूवी में मिनापोलिस में कामडूब रहने वाले दो गद्दे विक्रेता हावर्ड लैंगिस्टन अपनी पत्नी लिज और 9 साल के बेटे जेमी से प्यार करते हैं, लेकिन उनकी शादी कभी निकल पाते हैं। उनके पड़ोस तलाकशुदा टेड मार्टिन, जो लिज की एक तरफा भावना रखते हैं, अक्सर उनकी छवि खराब करते हैं और ऑफिसर हमले द्वारा रोके जाने पर जेमी को कराटे क्लास के ग्रेजुएशन में शामिल नहीं हो पाने के बाद हावर्ड क्रिसमस पर लोकप्रिय टेलीविजन सुपरहीरो पर आधारित टॉर्बे मैन एक्शन फिगर की अपनी इच्छा पूरा करते हुए खुद को मुक्त करने का संकल्प लेने का खरीदने के लिए कहते हैं। हावर्ड भूल गए हैं कि क्रिसमस पूर्व संध्या पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो उन्हें इस प्रकार का बुक और द अथॉरिटी का शामिल कर सके। वो वहाँ से लौट कर आता है और वो इतना ज़्यादा उसके लिए प्रेरणात्मक होता है कि वो इतना भी नहीं समझ पाते कि वो वास्तविक जीवन में क्या कर रहे हैं या क्या जीना चाह रहे हैं। वो धीरे से जो भी कृत्य कर रहे होते हैं वो उन्हें यहाँ से एक नया द्वापर का संभावना का इस्तेमाल करते हुए हार्ड मिकी के डिनर जाता है और घर पर फ़ोन करता है, जिस लीज की सच्चाई बताने के इरादे से जेमी फ़ोन उठाता है, लेकिन उससे वार्षिक हॉलिडे विंटरमैन परेड के लिए घर आने के लिए वादी की याद दिलाता रहता है और अपने धैर्य खोकर हावर्ड जेमी पर चिल्लाता है और माफ़ी मांगने की कोशिश करता है, पर वो उससे माफ़ नहीं करती और बोल देती है कि वो उससे आज के बाद में कभी ना मिले, क्योंकि वह सिंगल ऑल द वे छान में किया मेरी क्रिसमस पारिवारिक कॉमेडी फिल्म जिसका निर्देशन ब्रायन लेवेंट ने किया है। फिल्म में अर्नल्ड श्वार्ज़नेगर ने सिंबैड के हावर्ड लैंगिस्टन और मैरियानी लाबर्ट की भूमिका निभाई है, जो मिनियापोलिस में रहने वाले दो प्रतिद्वंदी पिता जिसमें पूर्व संध्या पर आखिरी मिनट की खरीदारी के दौरान अपने बेटों के लोकप्रिय में पूरी की। फिल्म ने शीर्षक लोकप्रिय क्रिसमस गीत जिंगल बेल्स के बोलों में लिखा और वह 16 नवंबर में इस मूवी का बजट था $60 मिलियन से $75 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $130 मिलियन की कमाई की थी। कैबोस पैच किड्स, जो क्रिसमस खिलौने की वास्तविक जीवन में हुई बिक्री से प्रेरित होकर इस फिल्म के रैंडी कल्फर्ड ने लिखी, निर्माता कोलंस ने पटकथा फिर से लिखा और क्रिसमस को वैश्वीकरण पर व्यंग्य के तत्व की जोड़ में जोड़ा और 20वीं सेंचुरी फॉक्स के अपने हाथ में ले लिया। फॉक्स द्वारा प्लैनेट ऑफ द एप्स के रिबूट में देरी के कारण श्वार्ज़नेगर ने इस फिल्म के शामिल हो गए, जबकि कोलंबस ने मायरन की भूमिका लिए द पेस्की की जगह सिनाबत को लेने के लिए फैसला दिया। जहां अंतिम परेड जैसे दृश्यों की शूटिंग की गई, रिलीज होने पर जिंगल ऑफ द दुनिया भर में 129 की कमाई करती गई, लेकिन इसकी कमजोर कथानक लहजे हास्य श्वार्ज़नेगर के अभिनय के आलोचकों से आमतौर पर नेगेटिव समीक्षा मिली और 2001 में फॉक्स को फिल्म आइडिया चुराने के लिए मेरे हिल पब्लिशिंग को $19 मिलियन का भुगतान करने की एक हाउसगेट किया गया। मूवी में मिनापोलिस में कामडूब रहने वाले दो गद्दे विक्रेता हावर्ड लैंगिस्टन अपनी पत्नी लिज और 9 साल के बेटे जेमी से प्यार करते हैं, लेकिन उनकी शादी कभी निकल पाते हैं। उनके पड़ोस तलाकशुदा टेड मार्टिन, जो लिज की एक तरफा भावना रखते हैं, अक्सर उनकी छवि खराब करते हैं और ऑफिसर हमले द्वारा रोके जाने पर जेमी को कराटे क्लास के ग्रेजुएशन में शामिल नहीं हो पाने के बाद हावर्ड क्रिसमस पर लोकप्रिय टेलीविजन सुपरहीरो पर आधारित टॉर्बे मैन एक्शन फिगर की अपनी इच्छा पूरा करते हुए खुद को मुक्त करने का संकल्प लेने का खरीदने के लिए कहते हैं। हावर्ड भूल गए हैं कि क्रिसमस पूर्व संध्या पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो उन्हें इस प्रकार का बुक और द अथॉरिटी का शामिल कर सके। वो वहाँ से लौट कर आता है और वो इतना ज़्यादा उसके लिए प्रेरणात्मक होता है कि वो इतना भी नहीं समझ पाते कि वो वास्तविक जीवन में क्या कर रहे हैं या क्या जीना चाह रहे हैं। वो धीरे से जो भी कृत्य कर रहे होते हैं वो उन्हें यहाँ से एक नया द्वापर का संभावना का इस्तेमाल करते हुए हार्ड मिकी के डिनर जाता है और घर पर फ़ोन करता है, जिस लीज की सच्चाई बताने के इरादे से जेमी फ़ोन उठाता है, लेकिन उससे वार्षिक हॉलिडे विंटरमैन परेड के लिए घर आने के लिए वादी की याद दिलाता रहता है और अपने धैर्य खोकर हावर्ड जेमी पर चिल्लाता है और माफ़ी मांगने की कोशिश करता है, पर वो उससे माफ़ नहीं करती और बोल देती है कि वो उससे आज के बाद में कभी ना मिले, क्योंकि वह सिंगल ऑल द वे छान में किया मेरी क्रिसमस पारिवारिक कॉमेडी फिल्म जिसका निर्देशन ब्रायन लेवेंट ने किया है। फिल्म में अर्नल्ड श्वार्ज़नेगर ने सिंबैड के हावर्ड लैंगिस्टन और मैरियानी लाबर्ट की भूमिका निभाई है, जो मिनियापोलिस में रहने वाले दो प्रतिद्वंदी पिता जिसमें पूर्व संध्या पर आखिरी मिनट की खरीदारी के दौरान अपने बेटों के लोकप्रिय में पूरी की। फिल्म ने शीर्षक लोकप्रिय क्रिसमस गीत जिंगल बेल्स के बोलों में लिखा और वह 16 नवंबर में इस मूवी का बजट था $60 मिलियन से $75 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $130 मिलियन की कमाई की थी। कैबोस पैच किड्स, जो क्रिसमस खिलौने की वास्तविक जीवन में हुई बिक्री से प्रेरित होकर इस फिल्म के
रैंडी कल्फर्ड ने लिखी। निर्माता कोलिन्स ने पटकथा फिर से लिखा और क्रिसमस को वैश्वीकरण पर व्यंग्य के तत्व के जोड़ में जोड़ा और 20वीं सेंचुरी फॉक्स के अपने हाथ में ले लिया। फॉक्स द्वारा प्लैनेट ऑफ द एप्स के रिबूट में देरी के कारण स्वेजेन ने इस फिल्म के शामिल हो गए, जबकि कोलंबस ने मायरन की भूमिका लिए द पेस्की की जगह सिनाबत को लेने के लिए फैसला दिया। जहां अंतिम पीरियड जैसे दृश्यों की शूटिंग की गई, रिलीज होने पर जिंगल ऑफ द दुनिया भर में 129 की कमाई करती गई, लेकिन इसकी कमजोर कथानक लहजे हास्य सोजेक के बिना के आलोचकों से आमतौर पर निगेटिव समीक्षा मिली और 2001 में फॉक्स को फिल्म आइडिया चुराने के लिए मेरे हिल पब्लिशिंग को 19 मिलियन का भुगतान करने की एक हाउसगेट किया गया। मूवी में मिनापोलिस में कामडूब रहने वाले दो गद्दे विक्रेता हावर्ड लैंगिस्टन अपनी पत्नी लिज और 9 साल के बेटे जेमी से प्यार करते हैं, लेकिन उनकी शादी कभी निकल पाते हैं। उनके पड़ोस तलाकशुदा टेड मार्टिन, जो लिज की एक तरफा भावना रखते हैं, अक्सर उनकी छवि खराब करते हैं और ऑफिसर हमले द्वारा रोके जाने पर जेमी को कराटे क्लास के ग्रेजुएशन में शामिल नहीं हो पाने के बाद हावर्ड क्रिसमस पर लोकप्रिय टेलीविजन सुपरहीरो पर आधारित टॉर्बे मैन एक्शन फिगर की अपनी इच्छा पूरा करते हुए खुद को मुक्त करने का संकल्प लेने का खरीदने के लिए कहते हैं। हावर्ड भूल गए हैं कि क्रिसमस पूर्व संध्या पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो उन्हें इस प्रकार का बुक और द अथॉरिटी का शामिल कर सके। वो वहां से लौट कर आता है और वो इतना ज़्यादा उसके लिए प्रेरणात्मक होता है कि वो इतना भी नहीं समझ पाते कि वो वास्तविक जीवन में क्या कर रहे हैं या क्या जीना चाह रहे हैं। वो धीरे से जो भी कृत्य कर रहे होते हैं वो उन्हें यहाँ से एक नया द्वापर का संभावना का इस्तेमाल करते हुए हार्ड मिकी के डिनर जाता है और घर पर फ़ोन करता है, जिस लीज की सच्चाई बताने के इरादे से जेमी फ़ोन उठाता है, लेकिन उससे वार्षिक हॉलिडे विंटरमैन परेड के लिए घर आने के लिए वादी की याद दिलाता रहता है और अपने धैर्य खोकर हावर्ड जेमी पर चिल्लाता है और माफ़ी मांगने की कोशिश करता है, पर वो उससे माफ़ नहीं करती और बोल देती है कि वो उससे आज के बाद में कभी ना मिले, क्योंकि वह सिंगल ऑल द वे छान में किया मेरी क्रिसमस पारिवारिक कॉमेडी फिल्म, जिसका निर्देशन ब्रायन लेवेंट ने किया है। फिल्म में अर्नल्ड श्वार्ज़नेगर ने सिंबैड के हावर्ड लैंगिस्टन और मैरियानी लाबर्ट की भूमिका निभाई है, जो मिनियापोलिस में रहने वाले दो प्रतिद्वंदी पिता, जिसमें पूर्व संध्या पर आखिरी मिनट की खरीदारी के दौरान अपने बेटों के लोकप्रिय में पूरी की। फिल्म ने शीर्षक लोकप्रिय क्रिसमस गीत जिंगल बेल्स के बोलों में लिखा और वह 16 नवंबर में इस मूवी का बजट था $60 मिलियन से $75 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $130 मिलियन की कमाई की थी। कैबोस पैच किड्स, जो क्रिसमस खिलौने की वास्तविक जीवन में हुई बिक्री से प्रेरित होकर इस फिल्म के रैंडी कल्फर्ड ने लिखी। निर्माता कोलिन्स ने पटकथा फिर से लिखा और क्रिसमस को वैश्वीकरण पर व्यंग्य के तत्व के जोड़ में जोड़ा और 20वीं सेंचुरी फॉक्स के अपने हाथ में ले लिया। फॉक्स द्वारा प्लैनेट ऑफ द एप्स के रिबूट में देरी के कारण स्वेजेन ने इस फिल्म के शामिल हो गए, जबकि कोलंबस ने मायरन की भूमिका लिए द पेस्की की जगह सिनाबत को लेने के लिए फैसला दिया। जहां अंतिम पीरियड जैसे दृश्यों की शूटिंग की गई, रिलीज होने पर जिंगल ऑफ द दुनिया भर में 129 की कमाई करती गई, लेकिन इसकी कमजोर कथानक लहजे हास्य सोजेक के बिना के आलोचकों से आमतौर पर निगेटिव समीक्षा मिली और 2001 में फॉक्स को फिल्म आइडिया चुराने के लिए मेरे हिल पब्लिशिंग को 19 मिलियन का भुगतान करने की एक हाउसगेट किया गया। मूवी में मिनापोलिस में कामडूब रहने वाले दो गद्दे विक्रेता हावर्ड लैंगिस्टन अपनी पत्नी लिज और 9 साल के बेटे जेमी से प्यार करते हैं, लेकिन उनकी शादी कभी निकल पाते हैं। उनके पड़ोस तलाकशुदा टेड मार्टिन, जो लिज की एक तरफा भावना रखते हैं, अक्सर उनकी छवि खराब करते हैं और ऑफिसर हमले द्वारा रोके जाने पर जेमी को कराटे क्लास के ग्रेजुएशन में शामिल नहीं हो पाने के बाद हावर्ड क्रिसमस पर लोकप्रिय टेलीविजन सुपरहीरो पर आधारित टॉर्बे मैन एक्शन फिगर की अपनी इच्छा पूरा करते हुए खुद को मुक्त करने का संकल्प लेने का खरीदने के लिए कहते हैं। हावर्ड भूल गए हैं कि क्रिसमस पूर्व संध्या पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो उन्हें इस प्रकार का बुक और द अथॉरिटी का शामिल कर सके। वो वहां से लौट कर आता है और वो इतना ज़्यादा उसके लिए प्रेरणात्मक होता है कि वो इतना भी नहीं समझ पाते कि वो वास्तविक जीवन में क्या कर रहे हैं या क्या जीना चाह रहे हैं। वो धीरे से जो भी कृत्य कर रहे होते हैं वो उन्हें यहाँ से एक नया द्वापर का संभावना का इस्तेमाल करते हुए हार्ड मिकी के डिनर जाता है और घर पर फ़ोन करता है, जिस लीज की सच्चाई बताने के इरादे से जेमी फ़ोन उठाता है, लेकिन उससे वार्षिक हॉलिडे विंटरमैन परेड के लिए घर आने के लिए वादी की याद दिलाता रहता है और अपने धैर्य खोकर हावर्ड जेमी पर चिल्लाता है और माफ़ी मांगने की कोशिश करता है, पर वो उससे माफ़ नहीं करती और बोल देती है कि वो उससे आज के बाद में कभी ना मिले, क्योंकि वह
जिंगल ऑल द वे छान में किया मेरी क्रिसमस पारिवारिक कॉमेडी फिल्म जिसका निर्देशन ब्रायन लेवेंट ने किया है। फिल्म में अर्नल्ड श्वार्ज़नेगर ने सिंबैड के हावर्ड लैंगस्टन और मैरियानी लाबर्ट की भूमिका निभाई है, जो मिनियापोलिस में रहने वाले दो प्रतिद्वंदी पिता जिसमें पूर्व संध्या पर आखिरी मिनट की खरीदारी के दौरान अपने बेटों के लोकप्रिय में पूरी की। फिल्म ने शीर्षक लोकप्रिय क्रिसमस गीत जिंगल बेल्स के बोलों में लिखा और वह 16 नवंबर में इस मूवी का बजट था $60 मिलियन से $75 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $130 मिलियन की कमाई की थी। कैबोस पैच किड्स, जो क्रिसमस खिलौने की वास्तविक जीवन में हुई बिक्री से प्रेरित होकर इस फिल्म के रैंडी कल्फर्ड ने लिखी। निर्माता कोलंस ने पटकथा फिर से लिखा और क्रिसमस को वैश्वीकरण पर व्यंग्य के तत्व के जोड़ में जोड़ा और 20वीं सेंचुरी फॉक्स के अपने हाथ में ले लिया। फॉक्स द्वारा प्लैनेट ऑफ द एप्स के रिबूट में देरी के कारण श्वार्ज़नेगर ने इस फिल्म के शामिल हो गए, जबकि कोलंबस ने मायरन की भूमिका लिए द पेस्की की जगह सिनाबद को लेने के लिए फैसला दिया। जहां अंतिम परेड जैसे दृश्यों की शूटिंग की गई, रिलीज होने पर जिंगल ऑफ द दुनिया भर में 129 की कमाई करती गई, लेकिन इसकी कमजोर कथानक लहजे हास्य श्वार्ज़नेगर के अभिनय के आलोचकों से आमतौर पर निगेटिव समीक्षा मिली और 2001 में फॉक्स को फिल्म आइडिया चुराने के लिए मेरे हिल पब्लिशिंग को $19 मिलियन का भुगतान करने की एक हाउसगेट किया गया। मूवी में मिनियापोलिस में कामडूब रहने वाले दो गद्दे विक्रेता हावर्ड लैंगस्टन अपनी पत्नी लिज और 9 साल के बेटे जेमी से प्यार करते हैं, लेकिन उनकी शादी कभी निकल पाते हैं। उनके पड़ोस तलाकशुदा टेड मार्टिन, जो लिज की एक तरफा भावना रखते हैं, अक्सर उनकी छवि खराब करते हैं और ऑफिसर हमले द्वारा रोके जाने पर जेमी को कराटे क्लास के ग्रेजुएशन में शामिल नहीं हो पाने के बाद हावर्ड क्रिसमस पर लोकप्रिय टेलीविजन सुपरहीरो पर आधारित टॉर्बे मैन एक्शन फिगर की अपनी इच्छा पूरा करते हुए खुद को मुक्त करने का संकल्प लेने का खरीदने के लिए कहते हैं। हावर्ड भूल गए हैं कि क्रिसमस पूर्व संध्या पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो उन्हें इस प्रकार का बुक और द अथॉरिटी का शामिल कर सके। वो वहां से लौट कर आता है और वो इतना ज़्यादा उसके लिए प्रेरणात्मक होता है कि वो इतना भी नहीं समझ पाते कि वो वास्तविक जीवन में क्या कर रहे हैं या क्या जीना चाह रहे हैं। वो धीरे से जो भी कृत्य कर रहे होते हैं वो उन्हें यहाँ से एक नया द्वापर का संभावना का इस्तेमाल करते हुए हार्ड मिकी के डिनर जाता है और घर पर फ़ोन करता है, जिस लिज की सच्चाई बताने के इरादे से जेमी फ़ोन उठाता है, लेकिन उससे वार्षिक हॉलिडे विंटरमैन परेड के लिए घर आने के लिए वादी की याद दिलाता रहता है और अपने धैर्य खोकर हावर्ड जेमी पर चिल्लाता है और माफ़ी मांगने की कोशिश करता है, पर वो उसे माफ़ नहीं करती और बोल देती है कि वो उससे आज के बाद में कभी ना मिले, क्योंकि वह जिंगल ऑल द वे छान में किया मेरी क्रिसमस पारिवारिक कॉमेडी फिल्म जिसका निर्देशन ब्रायन लेवेंट ने किया है। फिल्म में अर्नल्ड श्वार्ज़नेगर ने सिंबैड के हावर्ड लैंगस्टन और मैरियानी लाबर्ट की भूमिका निभाई है, जो मिनियापोलिस में रहने वाले दो प्रतिद्वंदी पिता जिसमें पूर्व संध्या पर आखिरी मिनट की खरीदारी के दौरान अपने बेटों के लोकप्रिय में पूरी की। फिल्म ने शीर्षक लोकप्रिय क्रिसमस गीत जिंगल बेल्स के बोलों में लिखा और वह 16 नवंबर में इस मूवी का बजट था $60 मिलियन से $75 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $130 मिलियन की कमाई की थी। कैबोस पैच किड्स, जो क्रिसमस खिलौने की वास्तविक जीवन में हुई बिक्री से प्रेरित होकर इस फिल्म के रैंडी कल्फर्ड ने लिखी। निर्माता कोलंस ने पटकथा फिर से लिखा और क्रिसमस को वैश्वीकरण पर व्यंग्य के तत्व के जोड़ में जोड़ा और 20वीं सेंचुरी फॉक्स के अपने हाथ में ले लिया। फॉक्स द्वारा प्लैनेट ऑफ द एप्स के रिबूट में देरी के कारण श्वार्ज़नेगर ने इस फिल्म के शामिल हो गए, जबकि कोलंबस ने मायरन की भूमिका लिए द पेस्की की जगह सिनाबद को लेने के लिए फैसला दिया। जहां अंतिम परेड जैसे दृश्यों की शूटिंग की गई, रिलीज होने पर जिंगल ऑफ द दुनिया भर में 129 की कमाई करती गई, लेकिन इसकी कमजोर कथानक लहजे हास्य श्वार्ज़नेगर के अभिनय के आलोचकों से आमतौर पर निगेटिव समीक्षा मिली और 2001 में फॉक्स को फिल्म आइडिया चुराने के लिए मेरे हिल पब्लिशिंग को $19 मिलियन का भुगतान करने की एक हाउसगेट किया गया। मूवी में मिनियापोलिस में कामडूब रहने वाले दो गद्दे विक्रेता हावर्ड लैंगस्टन अपनी पत्नी लिज और 9 साल के बेटे जेमी से प्यार करते हैं, लेकिन उनकी शादी कभी निकल पाते हैं। उनके पड़ोस तलाकशुदा टेड मार्टिन, जो लिज की एक तरफा भावना रखते हैं, अक्सर उनकी छवि खराब करते हैं और ऑफिसर हमले द्वारा रोके जाने पर जेमी को कराटे क्लास के ग्रेजुएशन में शामिल नहीं हो पाने के बाद हावर्ड क्रिसमस पर लोकप्रिय टेलीविजन सुपरहीरो पर आधारित टॉर्बे मैन एक्शन फिगर की अपनी इच्छा पूरा करते हुए खुद को मुक्त करने का संकल्प लेने का खरीदने के लिए कहते हैं। हावर्ड भूल गए हैं कि क्रिसमस पूर्व संध्या पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो उन्हें इस प्रकार का बुक और द अथॉरिटी का शामिल कर सके। वो वहां से लौट कर आता है और वो
इतना ज़्यादा उसके लिए प्रेरणात्मक होता है कि वो इतना भी नहीं समझ पाते कि वो वास्तविक जीवन में क्या कर रहे हैं या क्या जीना चाह रहे हैं। वो धीरे से जो भी कृत्य कर रहे होते हैं वो उन्हें यहाँ से एक नया दुआपर का संभावना का इस्तेमाल करते हुए हार्ड मिकी के डिनर जाता है और घर पर फ़ोन करता है, जिस लीच की सच्चाई बताने के इरादे से जैमी फ़ोन उठाता है, लेकिन उससे वार्षिक हॉलिडे विंटरमैन परेड के लिए घर आने के लिए वादी की याद दिलाता रहता है और अपने धैर्य खोकर हावर्ड जैमी पर चिल्लाता है और माफ़ी मांगने की कोशिश करता है, पर वो उससे माफ़ नहीं करती और बोल देती है कि वो उससे आज के बाद में कभी ना मिले, क्योंकि वह जिंगल ऑल द वे छान में की अमेरिकी क्रिसमस पारिवारिक कॉमेडी फिल्म जिसका निर्देशन ब्रायन लेवेंट ने किया है। फिल्म में अर्नल्ड श्वार्ज़नेगर ने सिंबैड के हावर्ड लैंगस्टन और मैरियानी लाबर्ट की भूमिका निभाई है, जो मिनियापोलिस में रहने वाले दो प्रतिद्वंदी पिता जिसमें पूर्व संध्या पर आखिरी मिनट की खरीदारी के दौरान अपने बेटों के लोकप्रिय में पूरी की। फिल्म ने शीर्षक लोकप्रिय क्रिसमस गीत जिंगल बेल्स के बोलों में लिखा और वह 16 नवंबर में इस मूवी का बजट था $60 मिलियन से $75 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $130 मिलियन की कमाई की थी। कैबोस पैच किड्स, जो क्रिसमस खिलौने की वास्तविक जीवन में हुई बिक्री से प्रेरित होकर इस फिल्म के रैंडी कल्फर्ड ने लिखी, निर्माता कोलिन्स ने पटकथा फिर से लिखा और क्रिसमस को वैश्वीकरण पर व्यंग्य के तत्व के जोड़ में जोड़ा और 20वीं सेंचुरी फॉक्स के अपने हाथ में ले लिया। फॉक्स द्वारा प्लैनेट ऑफ द एप्स के रिबूट में देरी के कारण श्वार्ज़नेगर ने इस फिल्म के शामिल हो गए, जबकि कोलंबस ने मैयरन की भूमिका लिए द पेस्की की जगह सिनाबत को लेने के लिए फैसला दिया। जहां अंतिम परेड जैसे दृश्यों की शूटिंग की गई, रिलीज होने पर जिंगल ऑफ द दुनिया भर में 129 की कमाई करती गई, लेकिन इसकी कमजोर कथानक लहजे हास्य श्वार्ज़नेगर के अभिनय के आलोचकों से आमतौर पर नेगेटिव समीक्षा मिली और 2001 में फॉक्स को फिल्म आइडिया चुराने के लिए मेरे हिल पब्लिशिंग को $19 मिलियन का भुगतान करने की एक हाउसगेट किया गया। मूवी में मिनियापोलिस में कामडूब रहने वाले दो गद्दे विक्रेता हावर्ड लैंगस्टन अपनी पत्नी लिज और 9 साल के बेटे जैमी से प्यार करते हैं, लेकिन उनकी शादी कभी निकल पाते हैं। उनके पड़ोस तलाकशुदा टेड मार्टिन, जो लिज की एक तरफा भावना रखते हैं, अक्सर उनकी छवि खराब करते हैं और ऑफिसर हमले द्वारा रोके जाने पर जैमी को कराटे क्लास के ग्रेजुएशन में शामिल नहीं हो पाने के बाद हावर्ड क्रिसमस पर लोकप्रिय टेलीविजन सुपरहीरो पर आधारित टॉर्बे मैन एक्शन फिगर की अपनी इच्छा पूरा करते हुए खुद को मुक्त करने का संकल्प लेने का खरीदने के लिए कहते हैं। हावर्ड भूल गए हैं कि क्रिसमस पूर्व संध्या पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो उन्हें इस प्रकार का बुक और द अथॉरिटी का शामिल कर सके। वो वहां से लौट कर आता है और वो इतना ज़्यादा उसके लिए प्रेरणात्मक होता है कि वो इतना भी नहीं समझ पाते कि वो वास्तविक जीवन में क्या कर रहे हैं या क्या जीना चाह रहे हैं। वो धीरे से जो भी कृत्य कर रहे होते हैं वो उन्हें यहाँ से एक नया दुआपर का संभावना का इस्तेमाल करते हुए हार्ड मिकी के डिनर जाता है और घर पर फ़ोन करता है, जिस लीच की सच्चाई बताने के इरादे से जैमी फ़ोन उठाता है, लेकिन उससे वार्षिक हॉलिडे विंटरमैन परेड के लिए घर आने के लिए वादी की याद दिलाता रहता है और अपने धैर्य खोकर हावर्ड जैमी पर चिल्लाता है और माफ़ी मांगने की कोशिश करता है, पर वो उससे माफ़ नहीं करती और बोल देती है कि वो उससे आज के बाद में कभी ना मिले, क्योंकि वह जिंगल ऑल द वे छान में की अमेरिकी क्रिसमस पारिवारिक कॉमेडी फिल्म जिसका निर्देशन ब्रायन लेवेंट ने किया है। फिल्म में अर्नल्ड श्वार्ज़नेगर ने सिंबैड के हावर्ड लैंगस्टन और मैरियानी लाबर्ट की भूमिका निभाई है, जो मिनियापोलिस में रहने वाले दो प्रतिद्वंदी पिता जिसमें पूर्व संध्या पर आखिरी मिनट की खरीदारी के दौरान अपने बेटों के लोकप्रिय में पूरी की। फिल्म ने शीर्षक लोकप्रिय क्रिसमस गीत जिंगल बेल्स के बोलों में लिखा और वह 16 नवंबर में इस मूवी का बजट था $60 मिलियन से $75 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $130 मिलियन की कमाई की थी। कैबोस पैच किड्स, जो क्रिसमस खिलौने की वास्तविक जीवन में हुई बिक्री से प्रेरित होकर इस फिल्म के रैंडी कल्फर्ड ने लिखी, निर्माता कोलिन्स ने पटकथा फिर से लिखा और क्रिसमस को वैश्वीकरण पर व्यंग्य के तत्व के जोड़ में जोड़ा और 20वीं सेंचुरी फॉक्स के अपने हाथ में ले लिया। फॉक्स द्वारा प्लैनेट ऑफ द एप्स के रिबूट में देरी के कारण श्वार्ज़नेगर ने इस फिल्म के शामिल हो गए, जबकि कोलंबस ने मैयरन की भूमिका लिए द पेस्की की जगह सिनाबत को लेने के लिए फैसला दिया। जहां अंतिम परेड जैसे दृश्यों की शूटिंग की गई, रिलीज होने पर जिंगल ऑफ द दुनिया भर में 129 की कमाई करती गई, लेकिन इसकी कमजोर कथानक लहजे हास्य श्वार्ज़नेगर के अभिनय के आलोचकों से आमतौर पर नेगेटिव समीक्षा मिली और 2001 में फॉक्स को फिल्म आइडिया चुराने के लिए मेरे हिल पब्लिशिंग को $19 मिलियन का भुगतान करने की एक हाउसगेट किया गया।
मूवी में मिनापोलिस में कामरूप रहने वाले दो गद्दे विक्रेता हावर्ड लैंगिस्टन अपनी पत्नी लिज और 9 साल के बेटे जेमी से प्यार करते हैं, लेकिन उनकी शादी कभी निकल पाते हैं। उनके पड़ोस तलाकशुदा टेड मार्टिन, जो लिज की एक तरफा भावना रखते हैं, अक्सर उनकी छवि खराब करते हैं और ऑफिसर हमले द्वारा रोके जाने पर जेमी को कराटे क्लास के ग्रेजुएशन में शामिल नहीं हो पाने के बाद हावर्ड क्रिसमस पर लोकप्रिय टेलीविजन सुपरहीरो पर आधारित टॉर्बे मैन एक्शन फिगर की अपनी इच्छा पूरा करते हुए खुद को मुक्त करने का संकल्प लेने का खरीदने के लिए कहते हैं। हावर्ड भूल गए हैं कि क्रिसमस पूर्व संध्या पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो उन्हें इस प्रकार का बुक और द अथॉरिटी का शामिल कर सके। वो वहाँ से लौट कर आता है और वो इतना ज़्यादा उसके लिए प्रेरणात्मक होता है कि वो इतना भी नहीं समझ पाते कि वो वास्तविक जीवन में क्या कर रहे हैं या क्या जीना चाह रहे हैं। वो धीरे से जो भी कृत्य कर रहे होते हैं वो उन्हें यहाँ से एक नया द्वापर का संभावना का इस्तेमाल करते हुए हार्ड मिकी के डिनर जाता है और घर पर फ़ोन करता है, जिस लीज की सच्चाई बताने के इरादे से जैमी फ़ोन उठाता है, लेकिन उससे वार्षिक हॉलिडे विंटरमैन परेड के लिए घर आने के लिए वादी की याद दिलाता रहता है और अपने धैर्य खोकर हावर्ड जेमी पर चिल्लाता है और माफ़ी मांगने की कोशिश करता है, पर वो उससे माफ़ नहीं करती और बोल देती है कि वो उससे आज के बाद में कभी ना मिले, क्योंकि वह सिंगल ऑल द वे छान में किया मेरी क्रिसमस पारिवारिक कॉमेडी फिल्म, जिसका निर्देशन ब्रायन लेवेंट ने किया है। फिल्म में अर्नल्ड श्वार्ज़नेगर ने सिंबैड के हावर्ड लैंगिस्टन और मैरियानी लाबर्ट की भूमिका निभाई है, जो मिनियापोलिस में रहने वाले दो प्रतिद्वंदी पिता, जिसमें पूर्व संध्या पर आखिरी मिनट की खरीदारी के दौरान अपने बेटों के लोकप्रिय में पूरी की। फिल्म ने शीर्षक लोकप्रिय क्रिसमस गीत जिंगल बेल्स के बोलों में लिखा और वह 16 नवंबर में इस मूवी का बजट था $60 मिलियन से $75 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $130 मिलियन की कमाई की थी। कैबोस पैच किड्स, जो क्रिसमस खिलौने की वास्तविक जीवन में हुई बिक्री से प्रेरित होकर इस फिल्म के रैंडी कल्फर्ड ने लिखी। निर्माता कोलिन्स ने पटकथा फिर से लिखा और क्रिसमस को वैश्वीकरण पर व्यंग्य के तत्व की में जोड़ा और 20वीं सेंचुरी फॉक्स के अपने हाथ में ले लिया। फॉक्स द्वारा प्लैनेट ऑफ द एप्स के रिबूट में देरी के कारण श्वार्ज़नेगर ने इस फिल्म के शामिल हो गए, जबकि कोलंबस ने मायरन की भूमिका लिए द पेस्की की जगह सिनाबत को लेने के लिए फैसला दिया। जहां अंतिम परेड जैसे दृश्यों की शूटिंग की गई, रिलीज होने पर जिंगल ऑफ द दुनिया भर में 129 की कमाई करती गई, लेकिन इसकी कमजोर कथानक लहजे हास्य श्वार्ज़नेगर के अभिनय के आलोचकों से आमतौर पर निगेटिव समीक्षा मिली और 2001 में फॉक्स को फिल्म आइडिया चुराने के लिए मेरे हिल पब्लिशिंग को $19 मिलियन का भुगतान करने की एक हाउसगेट किया गया। मूवी में मिनापोलिस में कामरूप रहने वाले दो गद्दे विक्रेता हावर्ड लैंगिस्टन अपनी पत्नी लिज और 9 साल के बेटे जेमी से प्यार करते हैं, लेकिन उनकी शादी कभी निकल पाते हैं। उनके पड़ोस तलाकशुदा टेड मार्टिन, जो लिज की एक तरफा भावना रखते हैं, अक्सर उनकी छवि खराब करते हैं और ऑफिसर हमले द्वारा रोके जाने पर जेमी को कराटे क्लास के ग्रेजुएशन में शामिल नहीं हो पाने के बाद हावर्ड क्रिसमस पर लोकप्रिय टेलीविजन सुपरहीरो पर आधारित टॉर्बे मैन एक्शन फिगर की अपनी इच्छा पूरा करते हुए खुद को मुक्त करने का संकल्प लेने का खरीदने के लिए कहते हैं। हावर्ड भूल गए हैं कि क्रिसमस पूर्व संध्या पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो उन्हें इस प्रकार का बुक और द अथॉरिटी का शामिल कर सके। वो वहाँ से लौट कर आता है और वो इतना ज़्यादा उसके लिए प्रेरणात्मक होता है कि वो इतना भी नहीं समझ पाते कि वो वास्तविक जीवन में क्या कर रहे हैं या क्या जीना चाह रहे हैं। वो धीरे से जो भी कृत्य कर रहे होते हैं वो उन्हें यहाँ से एक नया द्वापर का संभावना का इस्तेमाल करते हुए हार्ड मिकी के डिनर जाता है और घर पर फ़ोन करता है, जिस लीज की सच्चाई बताने के इरादे से जैमी फ़ोन उठाता है, लेकिन उससे वार्षिक हॉलिडे विंटरमैन परेड के लिए घर आने के लिए वादी की याद दिलाता रहता है और अपने धैर्य खोकर हावर्ड जेमी पर चिल्लाता है और माफ़ी मांगने की कोशिश करता है, पर वो उससे माफ़ नहीं करती और बोल देती है कि वो उससे आज के बाद में कभी ना मिले, क्योंकि वह सिंगल ऑल द वे छान में किया मेरी क्रिसमस पारिवारिक कॉमेडी फिल्म, जिसका निर्देशन ब्रायन लेवेंट ने किया है। फिल्म में अर्नल्ड श्वार्ज़नेगर ने सिंबैड के हावर्ड लैंगिस्टन और मैरियानी लाबर्ट की भूमिका निभाई है, जो मिनियापोलिस में रहने वाले दो प्रतिद्वंदी पिता, जिसमें पूर्व संध्या पर आखिरी मिनट की खरीदारी के दौरान अपने बेटों के लोकप्रिय में पूरी की। फिल्म ने शीर्षक लोकप्रिय क्रिसमस गीत जिंगल बेल्स के बोलों में लिखा और वह 16 नवंबर में इस मूवी का बजट था $60 मिलियन से $75 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $130 मिलियन की कमाई की थी। कैबोस पैच किड्स, जो क्रिसमस खिलौने की वास्तविक जीवन में हुई बिक्री से प्रेरित होकर इस फिल्म के
रैंडी कल्फर्ड ने लिखी। निर्माता कोलिन्स ने पटकथा फिर से लिखा और क्रिसमस को वैश्वीकरण पर व्यंग्य के तत्व के जोड़ में जोड़ा और 20वीं सेंचुरी फॉक्स के अपने हाथ में ले लिया। फॉक्स द्वारा प्लैनेट ऑफ द एप्स के रिबूट में देरी के कारण स्वेजेन ने इस फिल्म के शामिल हो गए, जबकि कोलंबस ने मायरन की भूमिका लिए द पेस्की की जगह सिनाबद को लेने के लिए फैसला दिया। जहां अंतिम पीरियड जैसे दृश्यों की शूटिंग की गई, रिलीज होने पर जिंगल ऑफ द दुनिया भर में 129 की कमाई करती गई, लेकिन इसकी कमजोर कथानक लहजे, हास्य, सोजे के अभिनय की आलोचकों से आमतौर पर निगेटिव समीक्षा मिली। और 2001 में फॉक्स को फिल्म आइडिया चुराने के लिए मेरे हिल पब्लिशिंग को 19 मिलियन का भुगतान करने की एक हाउसगेट किया गया। मूवी में मिनापोलिस में कामडूब रहने वाले दो गद्दे विक्रेता हावर्ड लैंगिस्टन अपनी पत्नी लिज और 9 साल के बेटे जेमी से प्यार करते हैं, लेकिन उनकी शादी कभी निकल पाते हैं। उनके पड़ोस तलाकशुदा टेड मार्टिन, जो लिज की एक तरफा भावना रखते हैं, अक्सर उनकी छवि खराब करते हैं। और ऑफिसर हमले द्वारा रोके जाने पर जेमी को कराटे क्लास के ग्रेजुएशन में शामिल नहीं हो पाने के बाद हावर्ड क्रिसमस पर लोकप्रिय टेलीविजन सुपरहीरो पर आधारित टॉर्बे मैन एक्शन फिगर की अपनी इच्छा पूरा करते हुए खुद को मुक्त करने का संकल्प लेने का खरीदने के लिए कहते हैं। हावर्ड भूल गए हैं कि क्रिसमस पूर्व संध्या पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो उन्हें इस प्रकार का बुक और द अथॉरिटी का शामिल कर सके। वो वहाँ से लौट कर आता है और वो इतना ज़्यादा उसके लिए प्रेरणात्मक होता है कि वो इतना भी नहीं समझ पाते कि वो वास्तविक जीवन में क्या कर रहे हैं या क्या जीना चाह रहे हैं। वो धीरे से जो भी कृत्य कर रहे होते हैं, वो उन्हें यहाँ से एक नया द्वापर का संभावना का इस्तेमाल करते हुए हार्ड मिकी के डिनर जाता है और घर पर फ़ोन करता है, जिस लिज की सच्चाई बताने के इरादे से जेमी फ़ोन उठाता है, लेकिन उससे वार्षिक हॉलिडे विंटरमैन परेड के लिए घर आने के लिए वादी की याद दिलाता रहता है। और अपने धैर्य खोकर हावर्ड जेमी पर चिल्लाता है और माफ़ी मांगने की कोशिश करता है, पर वो उससे माफ़ नहीं करती और बोल देती है कि वो उससे आज के बाद में कभी ना मिले, क्योंकि वह सिंगल ऑल द वे छान में की मेरी क्रिसमस पारिवारिक कॉमेडी फिल्म, जिसका निर्देशन ब्रायन लेवेंट ने किया है। फिल्म में अर्नल्ड श्वार्ज़नेगर ने सिंबैड के हावर्ड लैंगिस्टन और मैरियानी लाबर्ट की भूमिका निभाई है, जो मिनियापोलिस में रहने वाले दो प्रतिद्वंदी पिता, जिसमें पूर्व संध्या पर आखिरी मिनट की खरीदारी के दौरान अपने बेटों के लोकप्रिय में पूरी की। फिल्म ने शीर्षक लोकप्रिय क्रिसमस गीत जिंगल बेल्स के बोलों में लिखा और वह 16 नवंबर में इस मूवी का बजट था $60 मिलियन से $75 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $130 मिलियन की कमाई की थी। कैबोस पैच किड्स, जो क्रिसमस खिलौने की वास्तविक जीवन में हुई बिक्री से प्रेरित होकर इस फिल्म के रैंडी कल्फर्ड ने लिखी। निर्माता कोलिन्स ने पटकथा फिर से लिखा और क्रिसमस को वैश्वीकरण पर व्यंग्य के तत्व के जोड़ में जोड़ा और 20वीं सेंचुरी फॉक्स के अपने हाथ में ले लिया। फॉक्स द्वारा प्लैनेट ऑफ द एप्स के रिबूट में देरी के कारण स्वेजेन ने इस फिल्म के शामिल हो गए, जबकि कोलंबस ने मायरन की भूमिका लिए द पेस्की की जगह सिनाबद को लेने के लिए फैसला दिया। जहां अंतिम पीरियड जैसे दृश्यों की शूटिंग की गई, रिलीज होने पर जिंगल ऑफ द दुनिया भर में 129 की कमाई करती गई, लेकिन इसकी कमजोर कथानक लहजे, हास्य, सोजे के अभिनय की आलोचकों से आमतौर पर निगेटिव समीक्षा मिली। और 2001 में फॉक्स को फिल्म आइडिया चुराने के लिए मेरे हिल पब्लिशिंग को 19 मिलियन का भुगतान करने की एक हाउसगेट किया गया। मूवी में मिनापोलिस में कामडूब रहने वाले दो गद्दे विक्रेता हावर्ड लैंगिस्टन अपनी पत्नी लिज और 9 साल के बेटे जेमी से प्यार करते हैं, लेकिन उनकी शादी कभी निकल पाते हैं। उनके पड़ोस तलाकशुदा टेड मार्टिन, जो लिज की एक तरफा भावना रखते हैं, अक्सर उनकी छवि खराब करते हैं। और ऑफिसर हमले द्वारा रोके जाने पर जेमी को कराटे क्लास के ग्रेजुएशन में शामिल नहीं हो पाने के बाद हावर्ड क्रिसमस पर लोकप्रिय टेलीविजन सुपरहीरो पर आधारित टॉर्बे मैन एक्शन फिगर की अपनी इच्छा पूरा करते हुए खुद को मुक्त करने का संकल्प लेने का